हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारिफिकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग हाइड्रोकार्बन में अल्किन का नेक्स्ट सेशन की बात करने जा रहे हैं। और आज का सेशन भी एज यूजुअल बहुत मस्त और धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की, कि हम लोग इस सेशन में क्या कवर करने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं सबसे पहले। और इसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग मस्त और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। ओके, तो देखें हम लोग बेटा इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रिडक्शन ऑफ अल्काइन, बर्च रिडक्शन ऑफ अल्काइन, राइट, एंड देन आइजोमेरिज्म, आइजोमेराइजेशन ऑफ अल्काइन, एंड देन एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, कपलिंग रिएक्शन ऑफ अल्काइन, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन, एंड देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन, एंड देन फाइनली पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पर आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बेटे कवर करेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो एकदम पेन और कॉपी लेकर बैठें और एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से कूल माइंड से बेटा इस सेशन को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। और बात करते हैं बेटा सबसे पहले रिडक्शन ऑफ अल्काइन। ठीक है, एक जैसे रिडक्शन की बात आती है बेटा, तो हमें हमारे माइंड में जनरली क्या आता है? हाइड्रोजनेशन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड को तोड़ना, याद है ना? कुछ तरह से हमने लिया पाई बॉन्ड और इसमें हाइड्रोजन डाला, तो ये पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, फिर एक हाइड्रोजन इधर देते हैं और ये डबल सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर अगर ट्रिपल है तो ट्रिपल में पहले ये डबल में कन्वर्ट होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा और फिर ये डबल आपका सिंगल में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब फाइनली वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये भी देखेंगे कि जब हम ट्रिपल बॉन्ड का बेटा रिडक्शन कराते हैं तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, एंड देन फाइनली फिर वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। क्या हम इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड पे रोक पाएंगे, या हम हमेशा ट्रिपल हमारा सिंगल बॉन्ड तक ही जाएगा? वो सारी चीज़ें एक एक करके, क्या क्या कैटलिस्ट हो सकते हैं, क्या क्या रिएजेंट हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें बेटा हम लोग एक एक करके चुन चुन के डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करें अगर रेट ऑफ रिडक्शन की, दो चीज़ें आएंगी बेटा। जब हम बात करते हैं अल्काइन और अल्किन के रिएक्टिविटी की, किसकी बात करते हैं? अल्काइन और अल्किन के रिएक्टिविटी की। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, उस केस में रिएक्टिविटी क्या होगा? अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं तो उस केस में रिएक्टिविटी क्या होगा? जब हम बेटे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि हमारे पास यहाँ पर मेटल सरफेस होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब रहता है कुछ तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आप पास करते हो अल्कीन या फिर अल्काइन को, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को। ठीक है, क्योंकि आप सामने से देख रहे हो तो क्या होगा? यहाँ पर सिन एडिशन होता है, हमेशा सामने से ही होगा बेटे। मेटल सरफेस है, ये मेटल पाउडर है, जैसे निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना, ये सारे हम लोग लिस्ट लेते हैं कि नहीं लेते बेटे? तो ये यहाँ पर उसका ये पाउडर फॉर्म भी हो सकता है, कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ से जब हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को, अल्कीन या अल्काइन को पास कराते हैं, तो एक चीज़ बताओ, मान लो हमने एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को हमने यहाँ से पास करा, इसका सरफेस एरिया कम है, एक को हमने ऐसा पास करा है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जिसका सरफेस एरिया कम है, बात समझना बेटे, जिसका सरफेस एरिया कम है वो इसके कांटेक्ट में ज़्यादा आ पाएगा। जिसमें क्राउडनेस ज़्यादा है या फिर बड़ा है तो बेटा वो इसके कांटेक्ट में कम आ पाएगा। तो एक्चुअली में जब हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो जितना ज़्यादा इसके कांटेक्ट में आएगा, हाइड्रोजन कांटेक्ट में जो सब्सटेंस आएगा उसका रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका सरफेस एरिया कम होगा, वो आसानी इसके कांटेक्ट में आएगा और बेटा क्या होगा? उसका रेट ज़्यादा होगा। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर अल्काइन और अल्कीन की, तो यहाँ पर आप देखो कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन बेटे और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये लीनियर है, लिस्ट सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बहुत कम, लीनियर सिंगल लाइन। और यहाँ पर देखो ये बेटा ये आपका प्लानर होगा। तो जो अल्काइन होता है इट ऑक्युपाइज लेस सरफेस एरिया, सो ऑन मेटल सरफेस रिडक्शन ऑफ अल्काइन इज मोर। तो इसका सरफेस एरिया बहुत कम होगा, तो यहाँ पर अल्काइन का जो रिडक्शन होगा इस सरफेस पर वो ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू अल्कीन। यानी कि अगर हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की बात करें तो बेटा यहाँ पर अल्काइन का रिएक्टिविटी अल्कीन से ज़्यादा होगा। बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको ये समझाया था कि भाई अगर आपके पास अल्काइन है, सपोज आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पर आर या आर डैश है सपोज, और यहाँ पर आपके पास है आर सी एच डबल बॉन्ड, है ना, सी एच आर या फिर आर डैश। अगर मान लो इस बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ लेते हो बेटे और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराते हो, यहाँ पर भी आप इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ लेते हो, यहाँ पर आप, है ना, ऐसे तोड़ते हो तो माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, और यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराते हो तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे अटैक करेगा। चलिए कराते हैं, तो यहाँ पर आर सी और यहाँ पर प्लस डबल बॉन्ड सी और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा और यहाँ पर आर आएगा। बेटा इसका जो बनेगा आर सी एच प्लस और यहाँ पर देखो सी एच और ई होगा।
ये हालांकि मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी आप स्टिल एक बार देखें, एक दो डेढ़ मिनट में कुछ जाता नहीं है, कुछ ही आएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखो बेटा, तो ये जो कार्ब कैटायन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आप इसकी बात करें तो ये जो कार्ब कैटायन है बेटे दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, सो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है बेटे, आपका sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 एंड देन sp3, राइट बेटे, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर होता है। अब आप बताओ बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लेस स्टेबल होता है, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो मोर स्टेबल होता है। सो दिस कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल एंड दिस कार्ब कैटायन इज लेस स्टेबल। अब शायद समझ रहे होगे, है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको जो समझाया मैंने अभी, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो बेटा बताओ, यहाँ पर लेस स्टेबल मिला, यहाँ पर मोर स्टेबल मिला, ये आपका अल्काइन था, दिस इज अल्काइन एंड दिस इज अल्केन। सो विच, अब जिस केस में इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल आपको मिल गया तो बेटा उसका रेट भी ज़्यादा होगा। सो अल्कीन का रेट अल्काइन से ज़्यादा होगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो रेट ऑफ अल्कीन इज मोर देन अल्काइन, क्योंकि यहाँ पर अल्कीन में मोर स्टेबल कार्ब कैटायन होता है और यहाँ पर लेस स्टेबल कार्ब कैटायन है। कहानी क्लियर है। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या था, देखो पहले ही स्टार्टिंग में ही क्या मस्त और जबरदस्त कॉन्सेप्ट की बात हम लोगों ने की, जो कि हम आगे बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम लोग रिडक्शन ऑफ अल्काइन। सो इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, जो कि अब बहुत बार हजारों बार हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना, PTO2, है ना, रुइडियम कैटलिस्ट, बहुत सारी चीज़ें, एडम्स कैटलिस्ट, है ना। सो इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, मतलब ये मेटल कैटलिस्ट समझ रहे हो बेटा, ये जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये लेयर होगा, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल, ये सब, है ना। अल्काइंस एड्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म करिस्पॉन्डिंग अल्केन्स। अब जैसे कि देखो बेटा, एक बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पर ये कुछ तरह से ऐसे टूटा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर चला गया, एक हाइड्रोजन इधर चला गया, तो CH2 हो गया, फिर हाइड्रोजन और मेटल कैटलिस्ट दिया, तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर फिर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन फिर से इधर आ जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर अल्केन बन जाएगा। सो फॉर मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप द रिडक्शन एट अल्कीन स्टेज। मतलब देखो हमने क्या किया, अल्काइन लिया और बेटा कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत सारे कैटलिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम अल्काइन को अल्कीन तक जाके रोक पाएं, स्टॉप कर पाएं। वो अल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है ना। बट हाउएवर सम कैटलिस्ट कैन स्टॉप इट। तो कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो अल्काइन से अल्कीन तक हम इनको ले जा सकते हैं, जहाँ पर ट्रांस या सिस आपका अल्कीन बन सकता है ना। तो वो कौन से हैं जो स्टॉप कर सकते हैं, उनकी बात करते हैं। और जरा देखिए ध्यान से, गौर फरमाइए बेटे, बहुत सारे काम की चीज़ें हैं ये। सो हाउएवर सम कैटलिस्ट कैन स्टॉप इट, जिसमें से सबसे पहला आपका है लिंडलार कैटलिस्ट और दूसरा है आपका रोजनमुंड कैटलिस्ट। तो यहाँ पर ये दोनों रिडक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं, इसका जब हम लिंडलार कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं बेटे या रोजनमुंड कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। तो रोजनमुंड रिडक्शन में हम 2 तरह के कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, एक आपका रोजनमुंड कैटलिस्ट होगा और एक आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट होगा। सो पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट PbO ये आपका क्या है, लिंडलार्स कैटलिस्ट है। पैलेडियम BaSO4 पायरिडीन ये आपका क्या है, रोजनमुंड कैटलिस्ट है। और इन दोनों केसेस में बेटा आपको अगर जो अल्कीन मिलेगा, अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, तो दोनों केसेस में सिस आपको मिलने वाला है, सिस मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो आप मेटल कैटलिस्ट की बात कर रहे हो, तो आपको वो दिखाया था, सरफेस दिखाया था, तो ऊपर से ही सेम साइड से ही तो अटैक होगा ना बेटे, इसलिए हमेशा आपको क्या मिलेगा, सिस मिलेगा, ऑलवेज सिस फॉर्म, है ना। यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, यहाँ से जाएगा ना बेटा, तो हमेशा आपको कौन सा फॉर्म मिलेगा, सिस फॉर्म मिलेगा। ओके चलिए, तो अब बहुत सिंपल हो गया। अगर आप लिंडलार कैटलिस्ट ले रहे हो बेटे, लिंडलार कैटलिस्ट आपका है पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट PbO, तो सिस में लगेगा। तो कैसे, एक बॉन्ड तोड़ दो बेटा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन लगा दो, दोनों सेम साइड में लगाओ, सेम एडिशन होगा। अब चूंकि सेम साइड में तो सिस फॉर्म बनेगा। आप रोजनमुंड कैटलिस्ट यूज कर लो तो उसमें भी सिस बनेगा। कैसे, इसको तोड़ा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया, देखो डबल बॉन्ड हो गया, और देखो दोनों सेम साइड है, तो यहाँ पर भी सिस मिलेगा आपको। तो आप लिंडलार कैटलिस्ट या फिर रोजनमुंड कैटलिस्ट का यूज करते हो तो आपको जो अल्कीन मिलेगा दैट विल बी सिस। दूसरा आपका जो है बर्च रिडक्शन, एक तो आपका रोजनमुंड रिडक्शन हो गया, दूसरा बेटा क्या है, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या है, आपका ट्रांस अल्कीन मिलता है। इसमें आप सोडियम और पोटेशियम, है ना, लिक्विड अमोनिया ले सकते हो या फिर इथाइलामाइन ले सकते हो। इन दैट केस विल गेट ट्रांस अल्कीन। कैसे मिलता है वो भी आपको बताएंगे। इसका प्रोसेस मैकेनिज्म तो आप समझ गए हो कि किसमें सिस क्यों मिल रहा है, अब इसमें ट्रांस क्यों मिल रहा है उसकी बात भी करेंगे। हालांकि एडिशन रिएक्शन में ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता रखी है। बर्च रिडक्शन का मैंने एक अलग से, है ना, रिएजेंट में पूरा का पूरा करा रखा है, पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में करा रखा है, तो वो भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर भी समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, सिंपल Na लिक्विड अमोनिया है, कुछ नहीं, आप इसको तोड़ो और एक हाइड्रोजन इधर लगाओ, एक हाइड्रोजन इधर लगाओ, आपका क्या है, ट्रांस मिलेगा हमेशा।
अब देखो ये अल्काइन, इसको तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, एक हाइड्रोजन इधर लगाया, यहाँ पे लिथियम और इथाइलामाइन है। देखिए आप इथाइलामाइन भी ले सकते हैं, लिथियम लिक्विड अमोनिया भी ले सकते हैं, है ना, कुछ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आपको ट्रांस मिलेगा। तो तरीका बहुत सिंपल है। अब इसका आप चाहो तो मैकेनिज्म भी देख लो बेटे, तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। जरा देखिए आप, हमने क्या किया बेटा, अमोनिया लिया और सोडियम लिया। अब सोडियम क्या होता है बेटा, सोडियम आपका जो होता है वो Na प्लस में और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो देखिए Na प्लस में कन्वर्ट हो गया बेटे, तो Na प्लस में कन्वर्ट होता नजर आ रहा है आपको, ये देखिए। उसका जो इलेक्ट्रॉन है ये अमोनिया के साथ जाके सॉल्वेट हो जाता है सोल्यूशन में, तो क्या बोलते थे, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन विथ अमोनिया। और उसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू सोल्यूशन होता है। अब यही जो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखो। अब इसका pi बॉन्ड को अपने तोड़ा, कैसे तोड़ा जरा देखिएगा और समझिएगा और गौर फरमाइएगा एकदम ध्यान से, मस्त और जबरदस्त तरीके से ध्यान देने की जरूरत है बेटे। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे तोड़ा, देखिए इस तरह से हमने तोड़ा इसको, ऐसे हमने तोड़ा जब, तो यहाँ पर आया माइनस, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटे, देखिएगा गौर फरमाइएगा मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, देखिए माइनस, और यहाँ पर आया प्लस। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके इधर गया तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे बेटे आपको, भाई ये इलेक्ट्रॉन भी इधर चला गया इस तरह से, ऐसे गया यहाँ पे। तो ये तो पहले से था एक, और तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया और चार्ज माइनस आ गया, यहाँ से गया तो यहाँ प्लस आ गया। जैसे प्लस आया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आया, तो यहाँ पे माइनस आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बेटे। तो प्लस माइनस तो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब ये दोनों एंटी पोजीशन को लेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों एंटी पोजीशन पे जाएंगे। क्यों एंटी पोजीशन पे जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ने बेटे, तो दोनों एंटी पोजीशन पे होंगे। अब इस पर लोन पेयर है, अब लोन पेयर का मतलब बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकता है, तो हाईली बेसिक होगा। और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वैसे भी तो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, हाईली बेसिक होगा। तो आपका अमोनिया पड़ा हुआ है, तो अमोनिया क्या है, NH2H+ में टूटेगा बेटा, चूंकि हाईली बेसिक है तो तुरंत H+ को खटाक से खींच लेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, देखिए लग गया, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बचा। फिर सोडियम का दूसरा मॉलिक्यूल फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो बेटा कितने हो जाएंगे, एक तो था, एक और हो गया, आया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, हो गया देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर से माइनस चार्ज आ गया तो हाईली बेसिक हो गया ये, फिर ये अमोनिया से H+ को खींच लेगा और यहाँ पर गया देखो H+ यहाँ अटैक कर जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखो आपको ट्रांस अल्केन मिल जा रहा है। कौन सा मिल जा रहा है बेटे, ट्रांस अल्केन। तो इसलिए ये यही है, दिस इज मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन। मुझे लगता है कि आपको ट्रांस कैसे बना समझ में आ गया। ये दोनों एंटी टू ईच अदर होंगे, व्हाई एंटी टू ईच अदर, बिकॉज ऑफ रिपल्शन। इस तरह से आपको फाइनली क्या मिलेगा, ट्रांस अल्कीन मिलेगा। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बेटे जब हम कराते हैं तो हमें सिस मिलता है, और जब हम बर्च रिडक्शन कराते हैं अल्काइन का तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, ट्रांस अल्कीन मिलता है। चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं, अब आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बढ़िया और मस्त और जबरदस्त तरीके से देखिए रिडक्शन ऑफ अल्काइन। ध्यान दीजिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, अल्काइंस एड 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म करिस्पॉन्डिंग अल्केन्स। द रिएक्शन टू प्लेक्स इन 2 steps, है ना। तो पहला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का यहाँ पे डाला, देखो यहाँ पर तो CH2 हो जाएगा। फिर दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का डाला तो CH2 से ये हो जाएगा। पहला वाला जो स्टेप है आपका मच मोर एक्सोथर्मिक है, देखिए -41 पॉइंट यानी 41.9 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हो रहा है। सेकंड स्टेप इज सब लेस एक्सोथर्मिक, यहाँ पर 32.7 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस आप देख रहे हो, फर्स्ट स्टेप इज मोर एक्सोथर्मिक। क्लियर है, तो ये बात हुई किसकी, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की। आसानी से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिडक्शन इज मोर एक्सोथर्मिक देन सेकंड, ये सब दिख रहा है डेटा से। द सेकंड स्टेप इज सो फैसाइल दैट विद मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप द रिडक्शन एट अल्किन स्टेज। इस स्टेज से यहाँ तक जाने पे इसको जनरली कैटलिस्ट रोक नहीं पाते हैं, खटाक से हो जाता है, क्योंकि ये भी आपका एक्सोथर्मिक। तो हाइड्रोजन खटाक से बनेगा, बात समझ रहे हो, और उसके बाद फिर यहाँ से ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। हाउएवर, यूज ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, PbO allows the reaction to be stopped after the addition of 1 molecule of hydrogen। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर रोक के यहाँ पर आप अल्काइन को अल्केन पे रोक सकते हो, अभी मैंने बताया था आपको, टू द ट्रिपल बॉन्ड। द रिडक्शन इन्वॉल्व्स, है ना, द सीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द ट्रिपल बॉन्ड। भाई वही है, अभी आपको समझाया था, एक रोजामुन रिडक्शन में एक आपका लिंडलार कैटलिस्ट होगा, एक आपका रोजामुन कैटलिस्ट होगा। लिंडलार कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा, देखो लिंडलार कैटलिस्ट है, यहाँ पे थोड़ा एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक हाइड्रोजन इधर लगा सामने से, तो सिस बन गया। अगर आप रोजामुन कैटलिस्ट की बात करोगे तो यहाँ से भी हम देखो दिस द सिंथेसिस ऑफ सिस अल्कीन में आल्सो बी अचीव्ड बाय reducing alkenes in a pyridine solution using catalyst palladium supported on BaSO4। तो यहाँ से भी आपको सिस मिलेगा, देखिए दिखाते हैं आपको, बहुत बढ़िया तरीके से आप समझें बेटा। देखिए, तो ये था आपका, ये आपका देखो रोजामुन कैटलिस्ट है, पैलेडियम, BaSO4, पायरिडीन। इसको हम अभी आपका इसका विकेस्टी बताएंगे, टेंशन मत लें। एक टेबल बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ हाइड्रोजन लिया, यहाँ हाइड्रोजन लिया, सामने से हुआ तो आपका सिस बन जाएगा। अल्काइंस आर ऑल्सो रिड्यूस्ड बाय सोडियम और लिथियम लिक्विड अमोनिया और इथाइलामाइन। दिस प्रोसेस
दिस प्रोड्यूसेस ट्रांस रेदर देन सिस अल्कीन, जिसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन, जिसको हम बोलते हैं, अभी मैंने आपको समझाया बर्च रिडक्शन। देखो क्या होगा बेटा, ये टूटा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये देखिए ट्रांस, इथाइल लिथियम इथाइलामाइन ले लिए, बर्च रिडक्शन कराया, ये टूटा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, आपका ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। तो सारी की सारी कहानी, पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपके सामने मैंने रखा है ना, और आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझ गए। तो बर्च रिडक्शन को चलिए बेटा थोड़ा सा और बढ़िया से समझते हैं, बर्च रिडक्शन को थोड़ा सा और बढ़िया से समझते हैं। हालांकि काफ़ी चीज़ें आप यहाँ से समझ गए हो, जरा देखिए। तो देखिए अभी ये मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया था कि अमोनिया Na के साथ सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन डीप ब्लू सोल्यूशन देता है, इसको सॉल्व और Na प्लस में कन्वर्ट, अभी बताया था है ना, जिसको हमने तोड़ा था ऐसे, देखिए है ना। ये मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, बोलो बेटे, अभी ऑलरेडी कर चुके हैं। और देखो यहाँ पर हमने ट्रांस अल्कीन की बात की थी, तो प्रॉपर ये हमने यहाँ पर इसको बहुत सही तरीके से, मस्त तरीके से अभी हमने इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखा। तो भैया आप अल्काइन ले लो, Na लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया, या फिर Na और सोडियम इथाइलामाइन ले लो, तो बेटा आप देखो ये आपका ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्च रिडक्शन बोलते हैं इसको, ट्रांस टू ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो लिथियम वाला है तो आप लिथियम वाला भी मैकेनिज्म आप देख सकते हो बेटे, देखिए कैसे सिमिलर वैसे ही करने वाले हैं। देखिए लिथियम में Li प्लस और एक इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ आप ऐसे कह सकते हो, लिथियम प्लस अमोनिया, दिस गिव्स Li प्लस प्लस है ना E। अब यहाँ पर अगर X अमोनिया है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ENH3 होल X, ये देखो सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन है, डीप ब्लू सोल्यूशन। चलिए तरीका क्या है अब जरा समझा जाए भाई, देखा जाए। अब बहुत सिंपल है भाई, इसको मैंने ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, माइनस आया तो ये बता दो, ऐसे तोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर माइनस आया, प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन दिया तो बेटा यहाँ पर होता है माइनस आया और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपका ये शो हो रहा है, ये देखिए है ना। इसकी वैलेंसी पूरी कर लो तो आपका CH3 है, ये CH3 है। अब ये दोनों एक दूसरे से एंटी पोजिशन पे होंगे, तो देखिए ये और ये आपके एक दूसरे से एंटी पोजिशन पे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला यहाँ पर कुछ तरह से, और यहाँ पर आपका माइनस चार्ज, एंटी पोजिशन पे है ये। सो नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो अमोनिया से तुरंत H प्लस का डार्क से खींच लेगा, जैसे अभी आपको बताया था HNH2, सेम मैकेनिज्म है कि नहीं बेटे, H प्लस और तो यहाँ से H प्लस चला जाएगा, देखो यहाँ पे H ऐड हो गया। अब फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसका एक मालिक्यूल और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखिए 2 हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर माइनस चार्ज भी आ गया। अब फिर से HNH2, H प्लस और H2 माइनस, H प्लस फिर यहाँ अटैक कर देगा, तो देखो आपको बेटा यहाँ पर ट्रांस अल्कीन। तो मुझे लगता है कि मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल बेटे, मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। अब बहुत तगड़े से मस्त और जबरदस्त तरीके से बेटे आप मैकेनिज्म समझ गए हो। चलिए सो बर्च रिडक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंटरनल अल्काइन, इंटरनल मतलब नॉन टर्मिनल अल्काइन, इंटरनल मतलब नॉन टर्मिनल अल्काइन के लिए हम लोग बर्च रिडक्शन। नॉन टर्मिनल मतलब क्या होता है, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अंदर हो, मतलब एकदम मतलब कॉर्नर पे ना हो, एंड पोजीशन पे ना हो, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल, है ना। सो नो बर्च रिडक्शन ऑन टर्मिनल, टर्मिनल अल्काइंस में बर्च रिडक्शन नहीं होता। टर्मिनल क्या होगा, जैसे R, C, ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर कुछ तरह से, दिस इज योर टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनल अल्काइन आपका बर्च रिडक्शन देंगे और आपका ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ टर्मिनल अल्काइन एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो बेटा ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, sp कार्बन से अटैच्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कटाक्स इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, प्लस आसानी से रिलीज हो जाएगा। और अमोनिया आपका बेस है, या अमोनिया NH2 माइनस रिलीज हो रहा था कि नहीं हो रहा, और Na प्लस था तो ये आपके NaNH2 बना देगा, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये बेटा NaNH2, सोडामाइड जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये तुरंत H प्लस को खींच लेगा यहाँ से, और यहाँ पर NH2, कहानी समझ लो बेटे कुछ तरह से। तो अभी दिखा देते हैं आपको टर्मिनल अल्काइन के केस में क्या होगा, वो देखते हैं। बट दिस इज नॉट बर्च रिडक्शन, दिस इज नॉट बर्च रिडक्शन, राइट। टर्मिनल है, देखो ये Na लिक्विड अमोनिया, फिर से Na प्लस में कन्वर्ट होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब अमोनिया जो है ये NH2 माइनस H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा और एक इलेक्ट्रॉन, तो देखिए H रेडिकल में कन्वर्ट हो गया ये, और यहाँ पे NH2 माइनस हो गया, समझिए गौर करिएगा। तो यहाँ पर NH2 माइनस और यहाँ पे Na प्लस, तो Na प्लस और NH2 माइनस, Na प्लस और NH2 माइनस, ये देखिए NaNH2। सो Na लिक्विड अमोनिया को बेसिकली आप NaNH2 भी लिख सकते हैं बेटे, स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सोडामाइड। अब ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है बेटे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तुरंत ये NaNH2, अब बेटा बताओ ये स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे H प्लस है, तुरंत ये खींच लेगा और आप इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमोनियम। NH2 माइनस और H प्लस आपका अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये और ये देखिए H प्लस गया, और सोडियम यहाँ पर जाके खट्टे से घुस जाएगा, और देखिए ये कुछ सोडियम अल्काइनाइड बना देगा, सोडियम अल्काइनाइड,
सोडियम अल्काइनाइड, इसको मेटल अल्काइनाइड भी बोल सकते हैं, इसको सोडियम अल्काइनाइड। तो ये आपका सोडियम अल्काइनाइड बना देगा बेटे। तो बेटा दिस इज नॉट बाय रिएक्शन। तो जस्ट बताओ बेटा, ये आपका किसका काम कर रहा था? एसिड का काम कर रहा था। ये बेटे किसका काम कर रहा था? आपका बेस का काम कर रहा था। तो दिस इज सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। चलिए आगे देखते हैं। आप जरा देखिए, अब हमने कहा कि हमारे पास ये अल्काइन है बेटे, हमने इसका H2 निकल प्लेटिनम पैलेडियम कराया। तो भैया ये कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन है, ये अल्केन में जाके रुकेगा। तो देखिए एक बॉन्ड टूटेगा, अल्कीन में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरा टूटेगा, और देखो यहाँ पर एक टूटा तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, फिर दूसरा टूटा तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो RCH2 CH2 R2, ये देखिए R1। अब अगर आप यहाँ पर आप ये देखो, आपका रोजेनमून कैटलिस्ट है, ये देखो आपका नीचे वाला लिंडलास कैटलिस्ट है। इन दोनों केसेस में क्या होगा? ये टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगेगा, एक हाइड्रोजन लगेगा, आपका सिस अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रोजेनमून रिडक्शन, है ना। इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब हम लिंडलास कैटलिस्ट या फिर रोजेनमून कैटलिस्ट यूज करते हैं, दोनों प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रोजेनमून रिडक्शन। तो बेटा आपके देखो सिस में कन्वर्ट हो गया। और बर्च कराओगे, देखो अब बर्च कराया तो बर्च में देखो ये टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, आपका क्या होगा बेटा? ट्रांस अल्कीन बनेगा। मुझे लगता है यहाँ तक एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से आपको बेटे बात समझ में आ जाती है। अब चलिए हम आपको इसका विकेस्टी दिखाते हैं रोजेनमून रिडक्शन का। देखिएगा ध्यान से, इसमें कंप्लीट है ना, पूरा जितने भी रिएजेंट कैटलिस्ट जो भी यूज़ करते हैं यहाँ पर सारा का सारा एक साथ दिखा दे रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में भी अलग कुछ लिखा रहता है, बट हम आपको टोटल डिटेल में दिखाना चाहते हैं। देखिए कैसे रोजेनमून रिडक्शन करता है, क्या अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है, जबकि बर्च रिडक्शन बेटे क्या करता है? अल्काइन नॉन टर्मिनल अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। चलिए अब इस रोजेनमून में आपके सामने दो चीज़ें हैं, एक रोजेनमून कैटलिस्ट है, इसको आप RC बोलते हो, और एक आपका लिंडलास कैटलिस्ट है, जिसको आप LC बोलते हो। दोनों रोजेनमून कैटलिस्ट बेटे क्या है? आपका हाइड्रोजन है, पैलेडियम है, सल्फर है, क्विनोलिन है, BaSO4 है, या शॉर्ट फॉर्म में इसको हम हाइड्रोजन पैलेडियम BaSO4 लिखते हैं। लिंडलास कैटलिस्ट में क्या है? आपका हाइड्रोजन है, पैलेडियम है, सल्फर है, क्विनोलिन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हाइड्रोजन पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बेसिकली चूना। तो विकेस्टी इसका क्या है? क्विनोलिन। क्विनोलिन जो ये है बेटे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ये आपके सामने। हे पंडित जी बासा को क्यों चूना लगाया? हे पंडित जी बासा को क्यों चूना लगाया? तो पहले समझिए, हे मीन्स हाइड्रोजन, पंडित मीन्स पैलेडियम, बासा 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 मीन्स देखो बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे ऐसे सल्फर, क्यों? क्विनोलिन, ठीक है, चूना कैल्शियम कार्बोनेट। अब जरा देखिएगा दोनों में डिफरेंस अगर आप देखें तो एक में BaSO4 है, एक में कैल्शियम कार्बोनेट। तो सारे कॉम्बिनेशन को लिखें, एक में BaSO4 को ले लें, जब BaSO4 को लें तो ये मत लें, और एक में कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, जब कैल्शियम कार्बोनेट लें तो आप इसको मत लें, और दोनों बन जाएंगे। जरा देखिए हाइड्रोजन पैलेडियम, ठीक है, BaSO4 सल्फर क्विनोलिन, जब इसको ले रहे हैं तो इसको नहीं ले रहे हैं। देखिए आपको रोजेनमून कैटलिस्ट मिल गया। अब जरा दूसरा देखिएगा, हाइड्रोजन पैलेडियम, इसको नहीं लिया, सल्फर क्विनोलिन कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए आपके सामने ये है, दिस इज लिंडलास कैटलिस्ट। तो सिंपल, हे पंडित जी बासा को क्यों चूना लगाया। बर्च रिडक्शन आपको पता है बेटा, इसमें हम लोग Na लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया, या फिर सोडियम और पोटेशियम इथाइलामाइन, सोडियम पोटेशियम और लिथियम इथाइलामाइन, RnH2 भी बोल सकते हो, ये सब आपके क्या हैं? बर्च रिएजेंट होते हैं, जो कि आपका अल्काइन को ट्रांस अल्काइन में कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हमने कहा था, समराइज करेंगे इसको बहुत बढ़िया तरीके से, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली बहुत मस्त और जबरदस्त तरीके से। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटे, दैट इज व्हाट? आइसोमराइजेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का हम लोग किस तरह से कैसे आइसोमराइजेशन होगा, इसका भी बढ़िया प्रॉपर डिटेल मैकेनिज्म मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ है बेटे, इसको मस्त और ज़बरदस्त तरीके से भी आप देखिए। चलिए थोड़ा पानी पिया जाए। तो बात करते हैं आइसोमराइजेशन ऑफ अल्काइन। देखिए इसमें क्या होगा बेटे, आइसोमराइजेशन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर टर्मिनल में है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर इंटरनल है, यानी कि आपका ये आपका टर्मिनल अल्काइन है, एंड दिस इज योर नॉन टर्मिनल अल्काइन, दिस इज टर्मिनल अल्काइन एंड दिस इज नॉन टर्मिनल अल्काइन। अब अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो आप देख रहे हो कि दोनों में ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन अलग है, एक यहाँ पर है और दूसरे का यहाँ पर है। सो फंक्शनल ग्रुप का और पेरेंट चेन वही है, देखिए 4 का यहाँ पर भी, 4 का यहाँ पर भी, सेम पेरेंट चेन है, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। सो बोथ आर पोजीशन आइसोमर्स, तो दोनों को शो कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अगर हम टर्मिनल अल्काइन में अल्कोहलिक KOH डाल दें, अल्कोहलिक KOH और बेटा NaNH2 की बात करें, तो NaNH2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड अल्कोहलिक KOH मॉडरेट स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस ये भी होता है, बट दिस इज मॉडरेट स्ट्रॉन्ग बेस, बट दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर हम मॉडरेट स्ट्रॉन्ग बेस डालें बेटा किसमें? टर्मिनल अल्काइन में, तो बेटा इसको कन्वर्ट कर देता है नॉन टर्मिनल अल्काइन में। और देखो यहाँ पर दोनों क्या शो कर रहे हैं? आपका पोजीशन आइसोमर। अभी मैकेनिज्म समझा देते हैं, राइट। बट अगर हम नॉन टर्मिनल अल्काइन में बेटा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें,
लाइक NaNH2 और हीट कर दें तो बेटा नॉन टर्मिनल आपका टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाता है, टर्मिनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम इसको रिएक्शन को रिवर्स करना चाहते हैं तो आप क्या करो बेटा, टर्मिनल अल्काइल ले लो, उसमें अल्कोहलिक KOH डाल दो, ये बनेगा, उसमें आप NaNH2 हीट डाल दो, वापस यहाँ पहुँच जाओगे। तो इस तरह से रिएक्शन चलेगी, आप जा सकते हो फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। इसके रीजन भी आपको समझाते थे, जैसे NaNH2 इसमें डालते हो बेटा तो क्या करता है, रिएक्शन करके आप यहाँ तक पहुँचाते हो, और जैसे ये प्रोडक्ट बनता है, सुनना एक चीज़ समझाते हैं आपको, तो ये प्लस और ये माइनस है, और आपको पता है बेटा ये माइनस है प्लस, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, तुरंत ये NaNH2 क्या करेगा बेटा, यहाँ से H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको देखिए CH3, समझिएगा बात को, CH2 C डबल बॉन्ड C माइनस Na+ में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो है टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्ट करता है, और बेटा बताओ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, देखो ये इसमें कन्वर्ट होने लगेगा, और जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, समझिए इसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। अब लीच एटलियस पे आ जाओ, जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा डिक्रीज होने लगेगा, लीच एटलियस के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना चाहेंगे, बढ़ाने के लिए ये और इधर की तरफ जाने लगेगा रिएक्शन, तो ये फटाफट तेजी से आपका नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट होने लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस। मुझे लगता है मतलब समझ गए होंगे कि किस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, किस तरह से इस रिएक्शन को अपोज करके पीछे चला जाता है। अब बात करते हैं कि हम टर्मिनल से नॉन टर्मिनल तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसमें बेटा बहुत कॉन्सेप्ट तगड़ा है टॉटोमेरिज्म का। क्या है कॉन्सेप्ट टॉटोमेरिज्म का? टॉटोमेरिज्म मैंने बताया था कि हम 1 to 3 नंबरिंग करते हैं, और हाइड्रोजन को हम 1 से 3 1 नंबर से 3 नंबर पे पहुंचा देते हैं, और डबल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में डालते हैं। हाइड्रोजन को हम देखो 2 तरीके हम आपको बताए थे, एक तो आपका रेजोनेंस का बताया था कि रेजोनेंस अगर कराना है तो क्या करना है, यही पर आप समझ लें एक चीज़, सो दैट हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से आगे समझ पाए। रेजोनेंस हम क्या करते हैं बेटे, जो हमारा चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, उसको हम 1 2 3 शिफ्ट करते हैं रेजोनेंस में, और जो पाई बॉन्ड होता है उसको हम 2 3 से 2 1 में शिफ्ट करते हैं रेजोनेंस। और जब टॉटोमेरिज्म की बात करते हैं तो हम हाइड्रोजन को 1 से 3 में कन्वर्ट कर ले जाते हैं, और पाई बॉन्ड को वही सिमिलर जो कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का है 2 3 से 2 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना, ये VKST है, दिस इज VKST, मतलब बहुत फास्ट काम कर सकते हो आप यूजिंग दिस, आपको पूरा मैकेनिज्म से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से आप बहुत तेज़ी से काम कर सकते हो। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, रेजोनेंस में क्या होगा, आप जरा समझिएगा, ध्यान से गौर फरमाइएगा। हमने बोला 1 2 3, चलिए बोला जैसे अल्फा CH2 ग्रुप है ना, इसके रिस्पेक्ट में देखो तो अल्फा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होगा आपका। चलिए अब 1 2 3, अब बेटा क्या करो, इस हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले जाओ, देखिए CH था CH2 हो गया, ये लीजिए ना। अब ट्रिपल बॉन्ड को 2 3 से 2 1 में ले जाओ, तो सॉरी पाई बॉन्ड को, तो देखो डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड चला जाएगा तो डबल बचेगा, डबल बचा, और एक पाई बॉन्ड अगर यहाँ आ जाएगा 2 1 में, तो यहाँ पर देखिए ये ऐसे हो गया, तो ये फॉर्म आपका फॉर्मेट आ गया। इसके बाद फिर से टॉटोमेराइज होगा, फिर से हमने बोला 1 2 3, देखिए गौर फरमाइएगा किस तरह से टर्मिनल अल्काइन नॉन टर्मिनल कन्वर्ट होता है, बिकॉज ऑफ टॉटोमेरिज्म एक्चुअली। और भी बढ़िया से समझाएंगे इसका मैकेनिज्म, देखिएगा जरा ध्यान से। तो बता हाइड्रोजन को 1 से 3 में ले जाए, चलो ले गए, तो भैया CH3 हो गया, ओहो, और हाइड्रोजन यहाँ से गया तो यहाँ पे एक कार्बन बचा, देखिए कार्बन बचा, और डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में थे, तो क्या डबल बॉन्ड था यहाँ सिंगल हो गया, देखिए, और एक डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए जनाब, और देखिए टर्मिनल से नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट हो गया जनाब, टर्मिनल से नॉन टर्मिनल। तो इस तरह से अगर हम इसमें मॉडरेट स्ट्रॉन्ग बेस डालें तो टर्मिनल से नॉन टर्मिनल में, और जैसे हम NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो खटाक से इधर चला जाएगा, और इधर जा भी क्यों रहा, जैसे ये बनेगा तुरंत इसको ये सोडियम अल्काइनाइड में कन्वर्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगा, कम होने के लिए इसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन इधर शिफ्ट होने लगेगा, सो दैट इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए अकॉर्डिंग टू लीच एटलियस प्रिंसिपल। भाई साहब, तो अगर हम सिर्फ नॉर्मल बेस की रिएक्शन कराएंगे तो नहीं होगा बेटे, ठीक है, इसलिए हमें चाहिए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, और वेरी स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे तो देखो अभी मैंने ये बताया, देखो यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तुरंत यहाँ से ये प्लस और ये माइनस खटाक से बेटा यहाँ से ये निकाल लेगा, और यहाँ से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और देखो Na+ यहाँ पर जाके सोडियम अल्काइनाइड बना देगा आपको। कहानी क्लियर है? तो अगर आप अल्कोहलिक KOH डालते हो मॉडरेट स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेटा बताओ क्या करेगा, टर्मिनल को नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट कर देगा, और अगर आप NaNH2 हीट डालते हो तो नॉन टर्मिनल को टर्मिनल में कन्वर्ट कर देगा। देखिए जरा सा, तो अगर हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं देखो टर्मिनल को किस में कन्वर्ट कर देगा, नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट कर देगा, बट अगर हम NaNH2 हीट करते हैं बेटे तो नॉन टर्मिनल को ये टर्मिनल में कन्वर्ट कर देगा। सो अल्कोहलिक KOH कन्वर्ट्स टर्मिनल अल्काइन टू नॉन टर्मिनल अल्काइन, व्हाइल NaNH2 कन्वर्ट्स नॉन टर्मिनल अल्काइन टू टर्मिनल अल्काइन, और दोनों में आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म आ रहा है, तो दिस इज आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्काइन, आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्काइन। बोलो बेटे मजा आई, मस्त मगर जबरदस्त चीज़ है। जरा देखो अब समझो जरा सा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको। व्हेन अल्कोहलिक KOH एडेड बेस है ना, वन अल्काइन ऊपर बना लो, वन अल्काइन, सपोज दिस इज वन अल्काइन, वन पे है देखो, वन पे ट्रिपल बॉन्ड है, एंड टू अल्काइन बना ले,
ये आपका देखिए 1 और ये 2 अल्काइन। तो अब देखो व्हेन अल्कोहलिक KOH इज एडेड 1 अल्काइन एंड 2 अल्काइन बोथ फॉर्म्स एग्जिस्ट। अभी देखा था आपने दोनों इस तरह से थे, दोनों बोथ फॉर्म एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम ड्यू टू टॉटोमेराइजेशन, अभी आपने देखा। एंड इफ वी ऐड NaNH2 वेरी स्ट्रॉन्ग बेस सो इट कन्वर्ट्स, देखो ये टर्मिनल और ये आपका नॉन टर्मिनल। फिर बताया था कि जैसे NaNH2 डालते हो आप NaNH2 तो बेटा इसको इसमें यहाँ तक तो ले ही जाता है, इसके पास देखो हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, उसके बाद फिर इसको क्या कर देता है, अभी मैंने आपको बताया था क्या कि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है बेटे, और ये C माइनस यहाँ पर Na प्लस और प्लस अमोनिया गैस निकल जाता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो बढ़ाने के लिए हम इसका कॉन्सेंट्रेशन इसकी तरफ जाएंगे तो हमें बैकवर्ड जाना होगा, सो दैट ये आसानी से कन्वर्ट होता चला जाएगा, है ना। तो देखो पढ़ना समझना। सो इफ यू ऐड NaNH2 वेरी स्ट्रॉन्ग बेस सो इट कन्वर्ट्स, देखो ये आपका क्या है टर्मिनल अल्काइन टू दिस सोडियम अल्काइनाइड। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 अल्काइन, देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बताओ बेटे, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, डिक्रीज करेगा। एंड ड्यू टू लीच-एटलेस प्रिंसिपल रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, इसका डिक्रीज कर इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो रिएक्शन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी नॉन टर्मिनल आपका टर्मिनल कन्वर्ट होने लगेगा। एंड कन्वर्जन ऑफ 2 अल्काइन टू 1 अल्काइन टेक्स प्लेस। That's why we can say NaNH2 converts 2 alkyne non-terminal alkyne to 1 alkyne terminal alkyne। बोले बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं? प्रॉपर कॉन्सेप्ट बेसिक एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जो भी चीज़ें हैं एकदम यहाँ पर आई, वो सारी चीज़ें बढ़िया क्लियरली समझ पाएगी, समझ पाएगी किस तरह से हम। तो देखो हमने आइसोमराइजेशन ऑफ अल्काइन में कितने बढ़िया से कॉन्सेप्ट हमने लगा के आपको समझाने की कोशिश की बेटे, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल में अगर आप जाना चाहो तो देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बोल रखी हैं यहाँ पर, देखो बेटा एक बार जस्ट मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिर आप चूँकि मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ तो इसमें कोई सब लिखा हुआ है आपका। अब एक बार जस्ट सिंस है अल्काइन आइसोमराइजेशन, देखो सिंस हायर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड्स इंटरनल अल्काइंस, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइंस, आर मोर स्टेबल देन टर्मिनल अल्काइंस। आपको पता है ना बेटे कि जो आपका ये है, लाइक सपोज आपने इस तरह का ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, अगर आप देखोगे तो मोर हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप ये क्या है आपका नॉन टर्मिनल बनाओ CH3 है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी बात करो यहाँ पर तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सो दिस इज टर्मिनल अल्काइन, सो दिस इज मोर स्टेबल के बाद बिकॉज दिस इज हैविंग मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर अल्फा हाइड्रोजन, सो दिस इज मोर स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो सिंस हायर सब्स्टिट्यूटेड, देखो हायर सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ पर, देखो ये अल्काइंस है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल या फिर नॉन टर्मिनल अल्काइन, आर मोर स्टेबल देन टर्मिनल अल्काइंस बिकॉज ऑफ व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशन, आपने देखा। आइसोमराइजेशन इज फेवर्ड थर्मोडायनेमिकली, तो मतलब थर्मोडायनेमिकली मतलब स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए कुछ तरह का। क्या क्या रीजन है वो तो मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ। द रिएक्शन इज कैरिड आउट विथ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना, अल्कोहलेट्स एट हाई टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम बेटा मॉडरेट स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन को स्टार्ट करें तो आपको पता है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। चलो ठीक है, जो भी है ये आपका यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये इसको मेटल अल्काइनाइड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा अगर आप मॉडरेट स्ट्रॉन्ग बेस लोगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए था? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए था, लाइक NaNH2। तो सुनिए, सो विच आर नॉट एबल टू कंप्लीटली डिप्रोटिनेट टर्मिनल अल्काइंस, ये टर्मिनल अल्काइंस को डिप्रोटिनेट नहीं करा पाएगा अगर हम मॉडरेट बेस की बात करें, है ना। द डिसाइडिंग स्टेप इज टॉटोमेराइजेशन ऑफ द एसिटालाइड एनायन टू द, समझना, प्रोपार्गिल एनायन विच इज स्टेबलाइज। अभी इसकी कहानी हम आपको अभी मैकेनिज्म में समझाते हैं, देखिए जरा आपको अभी समझ में आएगा। काफ़ी हद तक बात समझ गए होगी, अब आप जरा समझिए। टर्मिनल अल्काइन टू इंटरनल अल्काइन नॉन टर्मिनल विथ मॉडरेट स्ट्रॉन्ग बेस ऑलोक्ट्रिक KOH। तो हम लोग टर्मिनल से नॉन टर्मिनल जाएंगे, देखिए इंटरनल तक जाएंगे। सिंपल, देखिए कैसे बेस है, ये आपका टर्मिनल है, और बढ़िया तक समझ। तो बेस से क्या करेगा, चलो ये -A+ है, एक्टिव हाइड्रोजन है, बेस इस पर खींच लेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और ये जो आयन बना इसको हम बोलते हैं एसिटालाइड आयन। अब जैसे पूछा जा सकता है तो मैं और डिटेल में आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझिए बात को, ठीक है। लेस बेसिक कंडीशन है क्योंकि हम यहाँ पर अल्कोहलिक KOH की बात कर रहे हैं, तो मॉडरेट स्ट्रॉन्ग बेस है बेसिकली ये। अब 1 2 3 करो तो बेटा इसका हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो जरा चेक कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए। और माइनस में तो कुछ हुआ नहीं, देखिए, तो ये माइनस तो ऐसे, इसका हाइड्रोजन यहाँ चला गया, और देखिए इसका डबल एक पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया 1 2 में, है ना। तो हाइड्रोजन 1 से 3 में जाएगा, पाई बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, देखिए ये आ गया, आया। अब इनके बीच में रेजोनेंस हो सकता है, मेजोमेरिक। तो ये जो आयन बन रहा है इसको हम बोलते हैं प्रोपार्गिल आयन। और ये जो स्टेबलाइज होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस या फिर मेजोमेरी की वजह से स्टेबलाइज रहता है। कैसे? अब देखो 1 2 3 कर लो, चार्ज 1 से 3 में आएगा, रेजोनेंस का बना रहा हूँ तो चार्ज 1 से 3 में ले आए, देखिए ले आए। डबल बॉन्ड 2 3 से, ये वाला पाई बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, देखिए 2 1 में आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे में रेजोनेंस के कारण ये पार्ट पर्टिकुलर पार्ट जो है ये आपका प्रोपार्गिल आयन मेजोमेरिक इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज रहता है।
उसके बाद फिर से इसका आप क्या करा दो, टॉटोमेरिज्म करा दो, करा दिया टॉटोमेरिज्म। जरा देखिए टॉटोमेरिज्म करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, टॉटोमेरिज्म करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, टॉटोमेरिज्म करा रहा हूँ। तो जब हम टॉटोमेरिज्म कराएंगे तो बेटा हाइड्रोजन 1 से 3 में जाएगा, देखिए यहाँ चला गया तो CH2 हो जाएगा, देखिए हो गया, माइनस चार्ज ऑलरेडी है आपके पास। और 2 3 से 2 1 में चला जाएगा पाई बॉन्ड, तो ये देखिए 1 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, और यहाँ सिंगल आ जाएगा, देखिए ये आगे। अब रेजोनेंस करा लो तो चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला गया, इसका पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक यहाँ आ गया, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज रहेगा। बताओ बेटे, जैसे ये बना तो H+ यहाँ पे अटैक करेगा, और देखिए आपका ये इंटरनल अल्काइन। आप ये मैकेनिज्म भी समझ सकते हो, और पूरी की पूरी ये जो कहानी यहाँ पर है ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, तो आप पेपर देख लो। और उसके बाद फिर से अब नेक्स्ट मैकेनिज्म में बात करते हैं, इंटरनेट नॉन टर्मिनल टू टर्मिनल विद स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2। बताया था नहीं बताया था बेटे? तो अब NaNH2 क्या करेगा जरा समझिएगा और बेटे गौर फरमाइएगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये जो अल्फा कार्बन, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है इसको भी खींच लेता है बाहर, बिकॉज दिस इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ से भी निकल जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH2- बचेगा, देखिए CH2-। अब इसका रेजोनेंस करा लो तो 1 2 3 किया आपने। अब बताओ रेजोनेंस कराओगे तो चार्ज 1 से 3 में चला जाएगा, चला गया भाई। पाई बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, देखिए यहाँ चला गया। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल हो, यहाँ भी डबल हो जाएगा, देखिए ये, बोलो बेटे। और चार्ज यहाँ से यहाँ चला जाएगा, देखिए यहाँ। अब इसका टॉटोमेरिज्म कराओ 1 2 3, ये देखिए। तो बेटा हाइड्रोजन 1 से 3 में जाएगा, देखिए चला गया, तो देखिए यहाँ पर CH हो गया, देखिए। पाई बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, तो देखिए यहाँ चला गया, देखिए यहाँ पे आ गया, चार्ज वहीं है। फिर इसका रेजोनेंस कराया आपने, जब इसका रेजोनेंस कराया तो बेटा फिर से देखो रेजोनेंस क्या होगा, चार्ज 1 से 3 में चला जाएगा, देखिए चला गया। इसका पाई बॉन्ड 2 3 से 2 1 में, तो देखिए 2 1 में शिफ्ट हो गया, यहाँ सिंगल बचा, यहाँ सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड, ये आ गया रेजोनेंस। अब फिर इसका टॉटोमेरिज्म कराओ तो 1 2 3, बोलो ना बेटे। तो हाइड्रोजन 1 से 3 में चला जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए। अब 2 3 से इसका पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा, देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये देखिए ये माइनस आया, H+ यहाँ अटैक कर गया, और देखिए टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट हो गया। सो आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन NTA आपका TA में कन्वर्ट हो गया, NTA आपका TA में कन्वर्ट, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सोडामाइड, इन प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड। अच्छा जैसे ये बनेगा बेटे, फिर से ये बात है कि इसको और अच्छा फेवर कैसे कर जाएगा कि यहाँ पर NaNH2 है आपके पास, प्लस माइनस, बोलो ना बेटे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसको कैसे फेवर कर जाएगा, है ना। यहाँ से आप देख सकते हो, इस वाले पार्ट से आप यहीं से देख सकते हो, यहाँ पे देखिए। तो NaNH2 है प्लस माइनस, बताओ बेटे, तो ये Na+ यहाँ आ जाएगा, और ये बना देगा RCHHC++ सोडियम अल्काइनाइड, है ना। उसके बाद फिर सोडियम को रिप्लेस करके हाइड्रोजन आपका टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट, या फिर टर्मिनल अल्काइन से आप इधर भी जा सकते हो NaNH2, कुछ ऐसे जैसा मर्जी हो। तो इस तरह से क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, उसको बढ़ाने के लिए आप इधर चले जाओगे और ये बनता चला जाएगा। बोलो बेटे, कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है क्या? एकदम अच्छे से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो ये पूरी चीज़ें आप यहाँ पर प्रॉपर मैंने मेंशन किए हैं, सब बेटे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है बढ़िया तरीके से। तो प्रॉपर नोट्स भी बेटे मैं आपको साथ साथ देते जा रहा हूँ, सो दैट कि आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए बेटे, किसी भी तरह की कैसी भी दिक्कत आपको नहीं आए। एंड नेक्स्ट इज एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्काइन। ये था आइसोमेराइजेशन। अब बात कर सकते हो आप एरोमेटाइजेशन की। बहुत सिंपल है बेटे, तो बहुत सिंपल है, 2 मिनट की बात है, फटाक से देख लेते हैं। ये आपके पास देखिए अल्काइन है, इसमें हम रेड हॉट कॉपर या रेड हॉट आयरन डालें, बहुत अच्छा तरीका है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का बेटा। ये इसके 3 मालिक्यूल्स देखो, इसमें 2 हैं, इसके 3 मालिक्यूल्स 6 हो जाएंगे, देखो 6 कार्बन है यहाँ पर, और इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। अगर इस प्रोपाइन ले लेते हो, प्रोपाइन, अब जरा समझिएगा बेटे, इसके क्या करना है, 2 ये जो देख रहे हो समझिएगा बात को, देखिए 2 कैसे बनाओगे आप, देखो 2 है और एक CH3 लगा है, एक पाई बॉन्ड कम कर लो, ऐसे लगा लिया, बात समझ रहे हो। फिर से हमने नेक्स्ट वाले को जोड़ा, तो देखिए है ना, ये देखिए यहाँ पर ये, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, इस तरह से फिर एक पाई बॉन्ड लग गया। फिर नेक्स्ट जोड़ा, तो देखिए यहाँ पर ये और यहाँ पर ये लग गया। कहने का मतलब जब इसका एरोमेटाइजेशन कराओगे तो 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन या मिस्टलीन बन जाएगा आपका। सिमिलरली बेटा ब्यूटुइन करोगे तो देखो यहाँ पर 2 CH3 इधर भी लगा इधर भी लगा है। कहने का मतलब यहाँ पर जब पाई बॉन्ड आएगा, समझना बात को, तो यहाँ पर इधर भी CH3 लगेगा, इधर भी CH3, तो हर एक पाई बॉन्ड पे CH3 या ऐसा समझ। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, एक में CH3 लगेगा और एक में हाइड्रोजन लगेगा, तो पाई बॉन्ड में एक में CH3 एक में हाइड्रोजन, फिर एक पाई बॉन्ड एक में CH3 एक में हाइड्रोजन, एक पाई बॉन्ड एक में CH3 एक में हाइड्रोजन, ऐसे लगा दो, बना दो प्रोडक्ट। अब यहाँ पर तो हर जगह हाइड्रोजन लगेगा, तो किसको एक पाई बॉन्ड तोड़ दो तो डबल बॉन्ड आया, तो डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। सिमिलरली देखो दूसरे में हाइड्रोजन, मतलब समझो तरीका, समझ रहे हो मैं क्या बना रहा हूँ। तो ऐसे नहीं कि कुछ भी बना लिया, कैसे समझ रहे हो बेटा। तो यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड कर दो, कर दिया, देखो डबल बॉन्ड, एक पर देखो CH3 एक पर हाइड्रोजन है, एक पर CH3 एक पर हाइड्रोजन, CH3 और एक पर हाइड्रोजन, ये लीजिए। फिर आगे बढ़े,
फिर से हमने लगाया पाई बॉन्ड, और एक पर CH3, फिर से एक पर हाइड्रोजन, तो CH3 हाइड्रोजन अल्टरनेट चले जाएंगे। फिर देखो एक पाई बॉन्ड लगाया, बेटा एक पर CH3 और एक पर हाइड्रोजन, देखो CH3 हाइड्रोजन अल्टरनेट, CH3 हाइड्रोजन आपका अल्टरनेट चला जाएगा, बना लो गया बेटे। अब इसमें देखो, इसको हमने एक डबल बॉन्ड कर दिया, दोनों में CH3 डबल बॉन्ड, इधर CH3 इधर CH3, फिर डबल बॉन्ड इधर CH3 फिर डबल बॉन्ड इधर से, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट कर लो। और किस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया उसके बेसिस पे मुझे लगता है तरीका आप समझ गए, ट्रिक आप समझ गए कि किस तरह से, तो जैसे हेक्सामेथाइल बेंजीन आप यहाँ से बना सकते हो बेटे। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपके पास बेटा ये एल्कीन है, इसमें आप डाइल्यूट H+ और H2 डालें, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, जस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, ये ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, H+ इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले यहाँ अटैक कर जाएगा, बेटा क्या बना देगा देखिए आपका H+ तो यहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल है, कोई जरूरत नहीं, 2 डिग्री पे है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। उसके बाद फिर इसका जो न्यूक्लियोफाइल क्या बचा, HOH था, OH- बचा, OH- यहाँ पे बेटे अटैक कर जाएगा और आपका देखिए A बन जाएगा। आप चाहो तो बेटा इसको पॉज करके कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद I2NaOH करा रहा हूँ, तो आपको येलो B+C मिल रहा है, B+C मिल रहा है। अब जरा समझिएगा इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब अल्कोहल होता है बेटा, अल्कोहल का सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन करा लिया करो, उसके बाद कराया करो। तो अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे बेटे तो 2 डिग्री अल्कोहल, इसको हम ऐसे लिखें CH3CHOH CH3, तो देखो ये H2 निकालते हो, डिहाइड्रोजनेशन होता है बेटे, तो CH3 डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका जब हेलो फॉर्म कराते हो I2NaOH, तो इसका तरीका है, हम लोग हेलो फॉर्म में क्या करते हैं बेटा कि जो CH3CO का एक जो CH3 पार्ट होता है ये आपका CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा सोडियम सॉल्ट बनाता है एसिड का सोडियम सॉल्ट बना लेगा, तो CH3CO- बना लेगा, तो CH3COO- और यहाँ पर Na+ आ जाएगा। दिस इज येलो सॉलिड आपका ये, तो येलो सॉलिड आपका क्या है, B है, तो ये देखिए आपका B हो गया और ये आपका C हो गया, तो B and C देखिए। अब इसमें Ag पाउडर डालो, अरे भाई साहब प्रीवियस क्लासेस में ही आपको बताते Ag पाउडर डालो CHI3 में, अगर आप तो अगर आपको ध्यान करो तो बेटा I देखिए क्या हो रहा है तरीका, देखिए बहुत बढ़िया चीज़, आई प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ आपको मैं, और यहाँ पे H है ना, Ag पाउडर, तो यहाँ पे Ag लिया, 6 Ag मॉलिक्यूल लेते हैं प्लस इसी का एक मिनट में इधर, याद आ रहा है रिएक्शन, और यहाँ पर 6 AgI निकाल दो यहाँ से, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा बेटे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, अरे भाई साहब, तो देखिए आपका ये D बन गया, दिस इज D, दिस इज B एंड दिस इज C, D हो गया। रेड आउट कॉपर डालोगे तो बेटा इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, ये E बन जाएगा। था बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, ये प्रॉपर उसका सोल्यूशन। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन, चलो और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्लियर एकदम कैसे क्या हुआ, जरा इसको देखिए, यहाँ पास देखो जेम डाइहाइलाइड है बेटे, और जब इसमें अल्कोहलिक KOH NaOH हीट डालते हो तो जेम और विक, इसका भी हम प्रीवियस क्लासेस में इसी में हम आपको बहुत अच्छे से तगड़े से समझा चुके हैं बेटे, आपको बहुत तगड़े से आपको समझा चुके हैं, मस्त और जबरदस्त तरीके से चीज़ों को समझ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ से HCl निकलेगा, कि यहाँ से HCl निकलेगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ CH बचेगा, देखिए, और ये आपका टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट हो गया। अब टर्मिनल अल्काइन CH3MgBr कराने जा रहा हूँ, CH3MgBr समझिएगा बेटा बात को यहीं पर, तो ये आपका प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये आपका माइनस और ये प्लस होता है, बताओ बेटा यहाँ पर क्या ये MgBr घुस जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा जरा देखिए, और दूसरा अब ध्यान दो H+ और CH3- क्या CH4 बना देगा, देखिए, तो ये आपका BCH4 हो गया, C आपका देखिए यहाँ पर माइनस आया, और इसके साथ आप यहाँ पर MgBr भी लिख सकते हो, ये प्लस, देखिए आप चाहो तो पॉज करके करो, BC पता चलिए। अब CH3Cl कराओगे तो यहाँ पे बेटा सिंपल प्लस माइनस होता है, तो CH3 कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, तो CH3 C और यहाँ पे एक CH3 लग जाएगा, देखिए, तो आपका बन जाएगा CH3 CCH3 दिस इज D। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जब आप इसका बर्च रिडक्शन कराओगे तो ट्रांस बनेगा, देखो बनाता हूँ C देखिए ट्रांस, तो दो इसको तोड़ोगे, हाइड्रोजन लगाओगे तो हाइड्रोजन क्या करो, ट्रांसपोजिशन लगा दो, बाकी 2 CH3 हैं, ये तो आपका बर्च हो गया, ट्रांस बन गया बेटे। H2 पैलेडियम भी SO4, भाई साहब कौन सा कैटलिस्ट है, रोजरमून कैटलिस्ट, बोलो ना बेटे, तो इसको डालोगे तो यहाँ पे सिस बनता है, तो अब ये क्या होगा देखो, C, दोनों हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया और 2 CH3, कुछ इस तरह से आपका सिस अल्कीन बन जाएगा, बोलो ना बेटे, अरे बोलो ना बेटे। और ये आपका क्या है E, अब E में आपने क्या किया, Br2CCl4 डाला, इसमें अगर आप Br2CCl4 डालोगे तो भैया एंटी एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या होगा, ऐसे तोड़ोगे तो समझिएगा जरा सा, ये अल्कीन है, कौन सा सिस अल्कीन है, कौन सा एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा, तो यहाँ पे एक तरीका है इसका स्टीरो का, क्या कैट, और एक था टोच, समझ लीजिए कैट, और एक था टोच। क्या होता है, थ्रियो अपोजिट एरिथ्रोसेम, अब लिखना खुद, थ्रियो अपोजिट एरिथ्रोसेम, तो
थ्रियो अपोजिट, यानी अपोजिट ग्रुप्स लगे हैं कुछ इस तरह से। मान लो सपोज ऐसे हमने लिया कंपाउंड CH3 समझिएगा, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर PR है, यहाँ पर BR है। बताओ बेटा, तो थ्रियो अपोजिट यानी जो ग्रुप्स अपोजिट साइड में है तो आपका थ्रियो फॉर्म हो जाएगा। तो थ्रियो अपोजिट ये आपका। और जब सोचो जरा हम अगर उसको ऐसे लिख लें CH3 H BR एरिथ्रो सेम, तो सेम ग्रुप सेम साइड में है तो उसको एरिथ्रो बोलते हैं। सोचिए एरिथ्रो कहानी क्लियर बेटे। ये टोज यूज़ कर सकते हो। कैट का मतलब क्या कि सिस अल्कीन आपके पास है, एंटी एडिशन आपको पता है ना, Br2CCl4 आपका एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन करो तो थ्रियो बनेगा, बना लो थ्रियो। तो थ्रियो मतलब इस तरह का बनेगा। देखो तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, बना रहा हूँ देखिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 2 CH3 और ये चूंकि थ्रियो बनाना है तो थ्रियो अपोजिट। अब क्या है बेटा, 2 हाइड्रोजन तो इनके पास ही, इनको नंबरिंग कर लें अगर 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, तो 2 और 3 पर आपके है ना एक टूटेगा, ये 2 ब्रोमीन लगेंगे, एक Br लगेगा, एक Br यहाँ पर लगेगा। तो एक इस वाले सेकंड नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोजन आएगा और एक Br आएगा। थर्ड नंबर कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, एक Br आएगा। सेकंड नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोजन Br आएगा, थर्ड नंबर पे एक हाइड्रोजन Br आएगा। तो बताओ कैसा आएगा, थ्रियो अपोजिट आएगा। अपोजिट मतलब कैसा कि अगर यहाँ पर H आया तो इधर H चला जाएगा और इधर आपका Br कुछ इस तरह से आएंगे। तो सेकंड पे HBr, थर्ड पे HBr, ये आपका कंपाउंड फाइनली G बनेगा। तो देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ भी मैंने आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। देखिए आपके सामने है, ये लीजिए इस तरह से। ये ऐसा भी बन सकता था, इसका मिरर इमेज बनेगा। तो बेटा यहाँ पर क्या है, पेयर ऑफ एनैंटियोमर्स भी बन सकता है। कैसे भाई, ऐसे लिखा आपने, क्या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटे, ऐसे लिखा आपने। इसको आप क्या करो, Br को इधर, H को इधर, Br को इधर, तभी तो ये थ्रियो होगा ना। तो एक कंपाउंड बनेगा, उसका मिरर इमेज का फॉर्मेशन भी हो सकता है। और अगर मिरर इमेज टू ईच अदर है दैट मीन्स कि वहाँ पर पेयर ऑफ एनैंटियोमर भी आपको मिलेगा, पेयर ऑफ एनैंटियोमर्स भी आपको मिलेगा। बोलो बेटे, क्या यहाँ तक गर्दा तरीके से कहानी क्लियर है क्या? तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। मज़ा आ रही है कि नहीं मज़ा आ रही है बात को समझने में, कॉन्सेप्ट को समझने में बेटा? कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना आपको? हर चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटे? मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो अब बढ़िया से डिटेल में बढ़िया से बात करते हैं मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे किसकी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन की। ओके, तो चलिए बेटा आप बात करते हैं फाइनली, है ना, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। इसमें देखिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, समझिएगा जरा बढ़िया से। हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन में 2 तरह से बात करेंगे, ए और बी 2 पार्ट यहाँ पर मैंने लिए हैं। पहला होगा विदाउट क्लीवेज। विदाउट क्लीवेज का मतलब कि पूरा का पूरा ट्रिपल बॉन्ड का न टूटना, है ना। जैसे विद क्लीवेज का मतलब क्या है कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, मैंने पूरा तोड़ा, उसके बाद फिर कुछ प्रोडक्ट बना, तो तीनों के तीनों बॉन्ड तोड़ डाले, दैट इज कॉल्ड विद क्लीवेज। और विदाउट क्लीवेज का मतलब कि पूरा कंपाउंड टूट के अलग नहीं होगा कि 2 पाई बॉन्ड टूट गए, C और C के बीच में बॉन्डिंग रह गया। बट यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा टूटेगा। अब इसके लिए 2 तरह के रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, एक होगा विदाउट क्लीवेज के लिए और एक होगा विद क्लीवेज के लिए। विदाउट क्लीवेज की बात जब हम करेंगे तो बेटा वहाँ पर हम लोग KONO4OH - HOH ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बेयर्स रिएजेंट। पानी, इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो OH का मतलब बेटा बेसिक, समझिएगा। और पानी, पानी मतलब कोल्ड, है ना, कोल्ड, पानी का रिलेशन किससे, कोल्ड। सो कोल्ड बेसिक KMnO4, सो कोल्ड बेसिक KMnO4 इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। और दूसरा सेलेनियम ऑक्साइड SiO2। तो यहाँ पर जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन कराएंगे तो यहाँ पर क्लीवेज, कंप्लीट क्लीवेज नहीं होगा, तीनों के तीनों ट्रिपल बॉन्ड, तीनों के तीनों जो बॉन्ड होंगे वो नहीं टूटेंगे। बट विद क्लीवेज अगर हम KONO4OH- हीट करा दें, जैसे यहाँ पर KONO4OH- HOH है मतलब कोल्ड है, बट हम KONO4OH- हीट करा दें तो वहाँ पर तीनों के तीनों 3 बॉन्ड टूट जाएंगे और कुछ प्रोडक्ट बनेगा। कैसे क्या बनेगा वो हम समझेंगे बात को। देखिए कैसे, जैसे कि विदाउट क्लीवेज की बात करें तो पहले अगर हम बेयर्स रिएजेंट ले लें, कोल्ड बेसिक KONO4, तो इसमें कुछ नहीं होता है। 1 पाई, देखो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड तोड़ो और दोनों में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो। जहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, देखो C+C, 2 पाई बॉन्ड तोड़ डालो और यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दो। देखिए ये इस तरह से डाइकीटो कार्बोनाइल कंपाउंड्स या डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स, है ना, एडजेसेंट कार्बन पे लग जाते हैं। देखो इसको तोड़ा है, 2 को तोड़ा, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, देखिए COH दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, अब एक चीज़ और समझो दोनों में एक डिफरेंस क्या आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखा हमने अभी बताया, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि COH ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड वो लगा दिया, देखिए ये आ गया। चलिए ये बात तो ठीक है, क्लियर है। बट यहाँ पर अगर आप देखो बेटा तो यहाँ पर COH आ गया। अगर आप यहाँ पर इसको तोड़ के डबल बॉन्ड वो लगाओगे तो यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा। तो ध्यान रखना बेटा, अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, बात को समझिएगा, अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, जैसे इधर भी लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, समझना बात को, है ना।
फ्लो में हम लोगों ने यहाँ पर डबल बॉन्ड O की बात कर ली, बट आप समझिए अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस में जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड तो तोड़ोगे और इस कार्बन का आप एसिड बनाओगे। क्या बनाओगे? एसिड। तो एक कार्बन के एसिड देखो तो सीधे COOH, देखो COH, तो आपका COH हो गया। इस कार्बन के साथ भी H लगा हुआ है, COH हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको और दिखाएं अगर, तो आपको क्लियरिटी और अच्छे से आएगी। जैसे हमने कहा कि हमारे पास बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जरा समझिएगा। अब हमने यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट डाला। क्या डाला बेटा हमने? बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड बेसिक KNO4, हमने ये 2 बॉन्ड तोड़ डाले। भाई इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है बेटे, तो यहाँ तो आप सीधे सीधे डबल बॉन्ड O लगा लो, है ना, प्रोडक्ट में बनाते हैं। रुकिए, यहाँ से आपकी क्लियरिटी 100% आ जाएगी, बस समझिए। तो CH3 C डबल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड टूट चुके हैं ये। अब बच रहा है, देखो ये कार्बन बच रहा है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है बेटे, तो इसको आप COH में कन्वर्ट कर दो। सो दिस विल बी द कंपाउंड, दिस विल बी द कंपाउंड। बात समझ में आई बेटे, है ना। अगर अब यहाँ पर भी CH3 होता, सब कुछ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और आप यहाँ पे डालते बेस रिएजेंट, इन दैट केस बेटे आप क्या करते बताओ मुझे? ये 2 तोड़ डालते, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि इन दोनों के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो सीधे सीधे आप CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो मुझे लगता है अब आपको बेस रिएजेंट की बात समझ में आ गई, और विदाउट क्लीवेज का मतलब भी आप समझ गए कि भैया यहाँ पर जुड़े रहेंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, और बेसिकली 2 पाई बॉन्ड ही होंगे। चलिए, तो अब ये हो गया बेस रिएजेंट। तो दूसरा क्या था जरा देखिए, पहला था यहाँ पर आपका बेस रिएजेंट, दूसरा सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड को बात को अगर हम समझें तो जरा देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, देखिए दे दिया, सेम एज बेस रिएजेंट वैसे चला भी, देखिए देखते जाइए, इसको तोड़ा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये देखिए इसको तोड़ा। अब यहाँ पर अंतर क्या आएगा कि जब हम बेस रिएजेंट की बात कर रहे थे तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन था वो एसिड में जा रहा था, बट यहाँ पर एसिड में नहीं जाएगा। यहाँ पर सीधे सीधे आपको क्या करना है, बात समझो, सिंपल एक लाइन का फंडा है कि चाहे हाइड्रोजन हो या ना हो, आपको सिंपल ऐसे कर देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाना है। तो यहाँ पर एसिड एसिड में कन्वर्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। इवन की देखो यहाँ पर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए, फिर भी आप इसको तोड़ोगे और यहाँ पर दो जगह ऑक्सीजन दे दोगे। सो दिस इज ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम ऑक्साइड। बेटा दोनों में डिफरेंस समझ में आया, बेस रिएजेंट में और सेलेनियम ऑक्साइड में, ठीक है। ओके, चलिए अब बात करते हैं विथ क्लीवेज, जब बॉन्ड पूरा का पूरा टूटेगा। सो विथ क्लीवेज है ना, जिसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बोलते हैं। सो KNO4 OH -C, इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा बॉन्ड टूटेगा, समझिएगा। और दो इधर वाला भी आपका एसिड बनेगा, इधर वाला ग्रुप, ये वाला, ये जो जस्ट अटैच कार्बन, ये भी आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे सीधे पूरा का पूरा टूटेगा दोनों एसिड में। और अगर फॉर्मिक एसिड बन गया तो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2। समझिए कैसे, इसको हमने तोड़ा, देखिए पूरा KNO4, हॉट बेसिक KNO4 है, तोड़ा पूरा। ये वाले को COH कर दो तो RCOH, ये वाले को COH कर दो R-COH, देखिए इसको तोड़ा, देखिए पूरा तोड़ा, तो ये COH कर दो इसको, तो CH3 COH, क्लियर, अलग कर दिया। C6H5 COH, ये लीजिए, इसको तोड़ा तो COH कर दिया, तो CH3 CH2 COH, ये लीजिए। और यहाँ पे एक कार्बन का बेटा एसिड क्या बन सकता है, फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड अगर बन गया तो वो डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, CO2 एंड H2 में। तो देखो, इफ फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म देन डिकम्पोज इट टू CO2 एंड H2, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, सिंपल। तो एक विदाउट क्लीवेज, एक विद क्लीवेज, और एक जो विदाउट क्लीवेज था उसमें हमने बेस रिएजेंट यूज़ किया, सेलेनियम ऑक्साइड यूज़ किया, CO2 यूज़ किया, और बेटा हॉट बेसिक KNO4 में हमने ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराया, तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि अब आपको बात तक से ये वाली समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगर कन्वर्जन ऑफ अल्काइंस इनटू अल्केन्स। अल्काइंस को हम अल्किन्स में, जैसे कि मैंने बहुत सारे तरीके आपको ऑलरेडी बता ही दिए थे कि हम अगर बर्च रिडक्शन यूज़ करें, Na लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया, या फिर लिथियम और सोडियम एथाइलामाइन यूज़ करें बर्च रिडक्शन, तो वहाँ पर आपका अल्काइन ट्रांस अल्केन में कन्वर्ट होता था। अगर हम रोजेनमून कैटलिस्ट यूज़ करें या फिर हम लिंडास कैटलिस्ट यूज़ करें, तो इन दैट केस सिन एडिशन होता था और वहाँ पर सिस अल्किन में वो कन्वर्ट होता था। बर्च रिडक्शन में एंटी एडिशन होता था आपका। तो सिंपल, और भी कुछ तरीके हैं, जरा देखिए। अल्काइन रिएक्ट्स विथ डाई अल्काइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, देखिए डाई अल्काइल एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव अल्केनिल डाई अल्काइल एलेनेट्स, दिस ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स सिस अल्केन। तो यहाँ पर भी सिन एडिशन होगा। देखिए डाई अल्काइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है, बस कुछ नहीं करना, इसको तोड़ो, एक पाई बॉन्ड तोड़ो, एक तरफ इससे ये हाइड्राइड हाइड्रोजन दे दो, और दूसरा क्या बचा, AlR2, दूसरे तरफ में AlR2, जिसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये पार्ट यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ये AlH+, और देखिए आपका सिस अल्केन बनेगा। जैसे कि देखो, ये आइसोब्यूटाइल बेटा अल्काइल ही तो है, R ही तो है, सो डाई अल्काइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये, ठीक है। इसको तोड़ा, एक तो हाइड्रोजन दे दिया, और दूसरे में आप क्या दे दोगे, AlIBu होल ट्वाइस, उसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से पहला कन्वर्जन ये, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। इस तरह क्वेश्चन बढ़िया से पूछा जा सकता है। तो इस रिएजेंट का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर, है ना। इस रिएजेंट का फंक्शन, यहाँ पर सिन एडिशन होगा और आपका
फाइनली सिस अल्केन बनेगा। चलिए दूसरा दिखाते हैं हम आपको। टर्मिनल अल्काइंस, देखिए टर्मिनल अल्काइन है, रिएक्ट्स विथ ट्राई मिथाइल सिलाइल हाइड्राइड, देखिए ट्राई मिथाइल सिलाइल हाइड्राइड, ये भी सेम एडिशन होगा जस्ट लाइक एल्युमिनियम हाइड्राइड, टू गिव ई विनाइल सिलेन, ई विनाइल सिलेन। देख कैसे, इसको तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर दे दिया, बात को समझना। और ये आपका SiMe3, देखो एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पे SiMe3 आ गया, ये SiMe3 ये क्या गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो अपोजिट साइड में, इसलिए इसको मैं ई बोला। जेड क्या होता है, सेम ग्रुप सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड होता है, और ई क्या होता है, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड, तो यहाँ पर अपोजिट साइड में आ गया, इसलिए इसको हम ई विनाइल सिलेन बोलेंगे। विनाइल इसलिए क्योंकि यहाँ पर C+C है। चलिए बात क्लियर है। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा दें बेटा तो ये आपका यहाँ पर भी H लग सकता है। चलिए अल्काइन रिएक्ट्स विथ, देखिएगा कैटोकोबोरेन, सो कैटोकोबोरेन आपका ये है बेटे, दिस स्ट्रक्चर ऑफ कैटोकोबोरेन टू गिव विनाइल बोरेन, और उसके बाद उसका क्या करोगे, एसिडिफिकेशन कराओगे। सो विनाइल बोरेन ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड गिव्स सिस अल्केन। कैसे, तो देखो बहुत सिंपल इसका तरीका भी, देखो H है यहाँ पे बेटा, ये टूटा, एक हाइड्रोजन दे दिया। इसके बाद क्या बचा, बी, ये वाला पूरा ग्रुप बचा, ये देखो उठा के यहाँ लगाया, इस जगह पे देखिए ये लग गया, हाइड्रोलाइसिस कराइए, हटा और यहाँ पे हाइड्रोजन आया, सिस अल्केन बन जाएगा, सिस अल्केन। समझ रहे मेथड्स गर्दा वाले। अल्काइन ऑन रिडक्शन विद डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबाल एट लो टेम्परेचर गिव्स सिस अल्केन। तो डाइबाल यहाँ पर इसको थोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर दिया, एक हाइड्रोजन इधर दिया, सिस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट बेटे। टर्मिनल अल्काइंस गिव्स ट्रांस एडिशन, टर्मिनल अल्काइन क्या करेगा, ट्रांस एडिशन देगा विथ ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ TiCl4। बोलो बेटे, इन दिस रिएक्शन द स्टाइनल ग्रुप इज एडेड टू द इनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन, द प्रोडक्ट इज जेड आइसोमर। समझाता हूँ। यहाँ पर देखो R है बेटे, ये सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर H है, तो यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये सब्स्टिट्यूटेड है, और ये वाला इसको, इसका वाले कार्बन को हम बोलेंगे इनसब्स्टिट्यूटेड। बात समझ रहे हो। तो अब जरा देखिए क्या होगा, इसमें ऐसे टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन दे दिया, और क्या बताया गया है, देखो जरा यहाँ पर, द स्टाइनल ग्रुप, कौन सा, ये वाला ग्रुप, इज एडेड टू द इनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मतलब जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम है, जहाँ पर लेस अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं वहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर ये ग्रुप आएगा, ये वाला ग्रुप, तो एक तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और ये वाला ग्रुप इधर आएगा, बट क्या होगा, कैसे जाएगा, एंटी पोजीशन पे जाएगा, तो एंटी पोजीशन पे आएगा, देखिए इस तरह से हाइड्रोजन इधर है, ये एंटी पोजीशन पे आया, चूंकि सेम ग्रुप सेम साइड में है इसलिए जेड बना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एडवांस बेटे, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते बताओ बेटा, जस्ट फंक्शन आप देखें इसका, तो रिएजेंट हेमेटिन के फंक्शंस देखो, इस तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप कर सकते हो, मस्त और ज़बरदस्त तरीके वाले बेटे। चलिए और आगे दिखाते हैं आपको, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटे अब हम लोग किसकी, कपलिंग रिएक्शन ऑफ अल्काइन, कपलिंग रिएक्शन ऑफ अल्काइन। अब जरा कपलिंग रिएक्शन को भी समझें बढ़िया तरीके से, देखिए ध्यान से, मस्त और जबरदस्त तरीके से। कपलिंग रिएक्शन ऑफ अल्काइन, कपलिंग इन माइल्ड कंडीशंस, माइल्ड कंडीशंस, तो जो टर्मिनल अल्काइंस हैं, देखिए टर्मिनल अल्काइंस की रिएक्शंस हैं, टर्मिनल अल्काइंस की रिएक्शंस हैं, सेम ग्रुप देखो कपल हो रहे हैं, देखो इस तरह से, देखो सेम ग्रुप इधर, तो ये टर्मिनल अल्काइंस के लिए है। इसमें रिएजेंट यूज करते हैं CuCl NH4Cl यूज करते हैं। NH4Cl इज बेसिकली सोर्स ऑफ H+। एंटी मार्कोनिकोज रूल फॉलो होगा। अब समझिए कैसे एंटी मार्कोनिकोज रूल कैसे क्या है, समझिए बात को तगड़े से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटे। देखिए क्या है इसमें, समझिए। तो भाई ये तो -A+, तो ये आपका ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, है ना। समझिए ऐसे यहाँ सब में लिख लिया जाए, -+ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, -+ न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, एंटी AMR लगाना है, एंटी मार्कोनिकोज रूल लगाना है, जरा देखिएगा। अब देखो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा है, इसको ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। अब बेटा बताओ, या सीधे सीधे एंटी मार्कोनिकोज की ही बात हो रही है तो एंटी मार्कोनिकोज लगा लेते हैं। देखिए क्या है, एंटी मार्कोनिकोज क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा एसिड ट्रिपल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा, लिस्ट होगा तो इसके पास कम है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे। नहीं, ये तो मार्कोनिकोज था, ये तो मार्कोनिकोज था। एंटी मार्कोनिकोज का उल्टा होता है ना भाई, क्या करते हैं जनाब आप, एंटी मार्कोनिकोज का उल्टा होता है ना कि आपने ये देखा ट्रिपल या ट्रिपल बॉन्ड है तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। अरे भाई साहब यहाँ जाएगा, क्या करते हैं जनाब। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या होगा, एक बॉन्ड तो आप तोड़ दो, तोड़ दिया, देखिए एक बॉन्ड तोड़ा तो नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन के पास जाएगा, ये वाला, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। तो RCH डबल बॉन्ड CH, RCH डबल बॉन्ड CH यहाँ तक पहुँच के देखिए CH। अब इस वाले कार्बन के पास आपका C ट्रिपल बॉन्ड CR लग जाएगा, देखिए ये लीजिए। सिमिलरली बेटे बना लोगे आप, देखो तो देखो नेगेटिव पार्ट आपका यहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये वाला यहाँ ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन फिर आपके यहाँ चला जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड
H और उसके बाद C++C ये लीजिए। सिमिलरली आप ये वाला कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो CuCl NH4Cl के कंडीशन के प्रेजेंस में हम लोग कपलिंग इन माइल्ड कंडीशन की बात कर लिए। दिस इज कपलिंग रिएक्शन, और ये कहाँ पर, टर्मिनल अल्काइंस के लिए, टर्मिनल अल्काइंस के लिए। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें ऑक्सीडेटिव कपलिंग की, ऑक्सीडेटिव कपलिंग में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, Cu2Cl2 CH3OH अल्कोहल, पायरीडीन और एयर। इसके प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल पता है बेटे, चूंकि ऑक्सीडेटिव है मतलब डिहाइड्रोजनेशन, तो यहाँ H2 निकाल दो बस। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन H2, तो यहाँ से H2 निकालो बस, जस्ट यहाँ पे से जोड़ दो, देखो जरा सा, जस्ट यहाँ पे से जोड़ दिया। तो ये प्रीवियस वाले से डिफरेंट है कि नहीं है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव बोला क्योंकि यहाँ पर H2 डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है। तो यहाँ से जस्ट ये निकालो और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव कपलिंग। क्लियर, ऑक्सीडेटिव कपलिंग। कहानी क्लियर, कहानी क्लियर है बेटे। जैसे कि एक और एग्जांपल लें, हालांकि आप इसी से समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Cl1CH प्लस H, दिस इज ऑल्सो फॉर टर्मिनल अल्काइन, है ना। Cr ये निकाल दो यहाँ से H2, और जरा देखो CR नहीं है, पे CH3 होगा। हर तरीके की चीज़ बेटे समझें आप, है ना। तो ये सब आप बढ़िया तरीके से 3 कार्बन हो गए। अब देखिए फिर से इसी का, आप चाहो तो मिरर इमेज ले लो, लाइक दिस इज द प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये तो आपका था कपलिंग जस्ट। अब क्रॉस कपलिंग की बात करते हैं। डिफरेंट रिएजेंट अगर हो तो क्या होगा, क्रॉस कपलिंग। सो क्रॉस कपलिंग रिएक्शन ऑफ है ना, टर्मिनल अल्काइंस विथ अराइल एंड विनाइल हैलाइड। तो देखो ये आपका अराइल हैलाइड है, और बेटा देखो ये हैलोजन सिंगल डबल, ये आपका विनाइल हैलाइड। अराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड के साथ देखो टर्मिनल अल्काइन है, देखिए टर्मिनल अल्काइन है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। सिंपल ये भी वैसे ही है जैसे हमने ऑक्सीडेटिव कपलिंग की बात की थी, उसी तरह से ही जाएगा, बट कैसे जाएगा देखिए। ARX लिया हमने और फिर इसको उल्टा करके लिख लो, HC++CR, ठीक है। यहाँ से HX निकालो, किसके प्रेजेंस में होगा ये भी देख लो आप। पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, न्यूट्रल होगा CuI के प्रेजेंस में। तो यहाँ से ऐसे निकालो और जरा देखो क्या बना, ArC++CR, देखिए आपके सामने। सिमिलरली बेटा दूसरा वाला जरा चलते हैं। तो CH2++CH और यहाँ पर Br है, ये आपका अराइल था, ये आपका विनाइल है, और यहाँ पर HC++CR, ठीक है। यहाँ से आप HBr है, समझ रहे हो तरीका। और देखो यहाँ पर क्या आएगा, CH2++CH, फिर यहाँ पर C++CR, देख लीजिए आप सभी से पढ़ दो एक बार। तो इसको बोलते हैं क्रॉस कपलिंग, क्योंकि डिफरेंट है। अभी तक जस्ट कपलिंग हो रहा था, कपलिंग के लिए सेम सब्सटेंस चाहिए होता था, जस्ट तो यहाँ पर क्रॉस इसलिए क्योंकि दोनों डिफरेंट है, right? So terminal alkynes gives cross coupling reaction with aryl and vinyl halide in presence of palladium with zero oxidation state. The reaction is carried out in presence of CuI as a co-catalyst. This coupling reaction is known as, देखो आप जरा, सोनोगैसीरा कपलिंग। समझ रहे हो, नाम भी कितना मस्त है, देखिए सोनोगैसीरा कपलिंग। In this coupling reaction acidic hydrogen of alkyne is replaced by aryl and vinyl group। देखिए aryl और vinyl group से acidic hydrogen रिप्लेस कर दिया। बताओ कपलिंग समझ में आया क्या, कपलिंग समझ में आया क्या बेटे, कपलिंग समझ में आया क्या। तो बहुत मस्त और ज़बरदस्त काम करते चले जा रहे हैं आप। तो अब बात करते हैं हम लोग किसकी बेटे, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन। अब बात करें किसकी, ओजोनोलाइसिस। एकदम देख लो मस्त और करता तरीके से, एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप देखते चले जाएं। ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइन की बात करते हैं बेटे। अब 2 तरह का होता है, एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है, एक बेटा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। यहीं पे डायरेक्ट समझ लो। ऑक्सीडेटिव में हम H2O H+ लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, इसको पूरा सा पूरा तोड़ देते हैं। ऑक्सीडेशन याद है, विथ क्लीवेज, देखो वही था। और इसको COH में, इसको COH में, ये लीजिए जनाब। और अगर फॉर्मिक एसिड बन जाए तो उसको CO2 H2O में को तोड़ देना। तो दिस इज जस्ट सिमिलर टू विथ क्लीवेज, ऑक्सीडेशन विथ क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बात क्लियर, बात क्लियर बेटे। और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में तो यहाँ पर हम ओजोन, वाटर और H+ लेते हैं। और जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर ओजोन, जिंक, वाटर लेते हैं। इसमें क्या होगा कि बेटा विदाउट क्लीवेज होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस बेटे, दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस। कहानी क्लियर। चलिए तो बस देखो कितने गलत तरीके से हम लोग बात करें। अगर हम बेटा CH3CO CH3 की रिएक्शन PCl5 से कराएं, कुछ इस तरह से होता है। देखो PCl5 देखिएगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा जनाब, है ना। अब अगर हम इस रिएक्शन को इस तरह से कराएं, देखिएगा जनाब, PCl5 Cl है ना। मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक, ओके। इसको ऐसे समझते हैं कि ये वाला पार्ट ऐसे रिलीज होगा, मतलब कि 2 Cl यहाँ पे लग जाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, तो ये POCl3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस POCl3 बन गया, और यहाँ पर देखिए 2 Cl लग जाएंगे, जेम डाइहैलाइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन PO 0 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, रिएक्शन का आगे जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने बताया। बेटा रेड हॉट कॉपर ट्यूब आपको पता ही है, एरोमेटाइजेशन बता ही चुके हैं, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पता है। और आगे बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन। अब तो जनरली बेटा देखो क्या अल्कीन और अल्काइन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, मच मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से, उसके पास अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल एडिशन के चांसेस कम होते हैं। बट चूंकि जो हमारा अल्काइन है वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, और बेटा वहाँ पर जो पाइट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो काफ़ी टाइटली बॉन्डेड होता है, उतना फ्री नहीं होता है, तो न्यूक्लियोफाइल तो आएगा तो उतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं कर हो पाता है जितना कि अल्कीन के केस में हो पाता है। तो अल्काइन में चांसेस बन जाते हैं आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पहले कैसे करता है, क्या करता है, क्या रिएक्शन होगा, समझाने की कोशिश आपको हम करते हैं। देखिएगा पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कोई भी रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस खटाक से टूट जाएगा, तुरंत रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड जाएगा, कोई भी एसिड खटाक से H+ दे देगा, रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाता है, पता ही है आपको, टुवर्ड्स मोर स्टेबल बॉन्डिंग, जहाँ पर बॉन्डिंग ज़्यादा होता है उसकी तरफ जाता है। सिंपल से पॉइंट्स हैं, किसी भी रिएक्शन को होने के कुछ इस तरह से हम बात कर सकते हैं, ये बात आपको तुरंत समझ में आती होगी। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर सकते हैं। देखिए बहुत तगड़े से बढ़िया और मस्त जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से साथ में रहकर समझने की कोशिश करना बेटे। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जरा देखिएगा कैसे। अनलाइक सिंपल अल्केन्स, अल्काइंस अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो अल्काइन चले जाते हैं, बताया आपको। फॉर एग्जाम्पल साइनाइड आयन रिएक्ट्स विद एसिटिलीन टू यील्ड विनाइल साइनाइड। तो देखो ये साइनाइड आयन है, देखिए कैसे, समझिए ये ऐसे टूटा तो यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, और बेटा देखो CN खटाक से यहाँ जुड़ गया, तो C के साथ CN लग गया, और बेटा बताओ यहाँ पर ये माइनस, इसके बाद फिर H+ यहाँ अटैक कर जाएगा और ये CH2 हो जाएगा, और देखिए आपको ये बन गया, दिस इज कॉल्ड विनाइल साइनाइड, दिस इज विनाइल एनायन, दिस इज विनाइल एनायन। तो साइनाइड आयन रिएक्ट्स विद एसिटिलीन टू यील्ड विनाइल साइनाइड, दिस इज विनाइल साइनाइड। तो विनाइल ग्रुप है ये, और ये साइनाइड लगा हुआ है। चलिए अब थोड़ा कुछ बातों को समझते हैं। अगर हम बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से जाएं तो बेटा देखो ये आपका CN- है, ये आपका लेस बेसिक है, और ये जो आपका है CN CH11CH-, दिस इज मोर बेसिक विनाइल एनायन, दिस इज मोर बेसिक, दिस इज लेस बेसिक। रिएक्शन इधर की तरफ जा रहा है, तो भाई अभी तो हम बात किए थे कि भाई सर आप तो अभी बोला था कि ये मोर बेसिक से है ना, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जाएगा, सर ये तो वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ जा रहा है, ये आपका लेस बेसिक है, और ये सर ये मोर बेसिक है, ये कैसे हो जा रहा है। और CN का ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिस्टम है, सो दिस इज मोर स्टेबल। सर ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, तो सर बिल्कुल उल्टा ही चला जा रहा है। आज बोला था कि मोर बेसिक से लेस बेसिक, मतलब ये लेस से बेसिक जा रहा है, कैसे मोर। अब बोले सर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाता है, सर ये मोर स्टेबल से लेस स्टेबल, सर ये तो सब उल्टा ही हो जा रही कहानी। तो इसका रीजन क्या है, एक पॉइंट हमने और लिखा है आपको, क्या लिखा है, टुवर्ड्स मोर स्टेबल बॉन्डिंग। तो उसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जब बेटा यहाँ पर CCN बॉन्ड बनता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग बहुत तगड़ी हो जाती है। तो बेटा ये लेस बेसिक से मोर बेसिक जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, इन दोनों को ओवरकम कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है ये इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। दैट्स वाई ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता है। बात समझ रहे हो, ये लॉजिक है यहाँ पर, इसलिए मैंने देखो प्रॉपर तरीके से मेंशन किया, देखो साहब। सो मोर स्ट्रॉन्ग CN बॉन्ड गर्दा तरीके वाला स्ट्रॉन्ग CN बॉन्ड बन जाता है। तो बेटा ये इस वाले कॉन्सेप्ट को और इस वाले कॉन्सेप्ट को जो कि अपोज कर रहा था इस रिएक्शन को होने के लिए, उसको ये क्या कर जाता है, ओवरकम कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है, क्या, मोर स्ट्रॉन्ग CCN बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। सो द रिएक्शन ऑफ स्टेबल CN- टू प्रोड्यूस लेस स्टेबल, देखो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बन रहा है, एंड मोर बेसिक विनाइल आयन, देखो लेस से मोर बेसिक हो रहा है, मे सीम सरप्राइजिंग लगेगा ही कि सर अभी तो आपने बताया था कि मोर से लेस जाता है, सर ये तो लेस से मोर जा रहा है। सर आपने भी बताया था कि लेस से मोर स्टेबल जाता है, सर ये तो मोर से लेस जा रहा है। सो दिस इज मोर सरप्राइजिंग। However, this addition also involves the formation of a strong CCN bond. ये देखिए, so at the expense of relative weak third bond of triple bond, the net effect of stronger bonding is more than enough. स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग जो है मोर देन इनफ टू कंपनसेट फॉर द क्रिएशन ऑफ ए स्ट्रॉन्गर बेस, इसलिए कंपनसेट कर जा रहा है कि भैया लेस से स्ट्रॉन्ग बेस बन जा रहा है, लेस बेसिक से मोर बेसिक हो जा रहा है, वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस बन जा रहा है, कुछ इस तरह से। बात समझ रहे हो बेटे, बात समझ रहे हो तो, है ना। अब यहाँ पर ये रिएक्शन जो होता है कुछ और आगे हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने कहा, अल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ बेस
रिएक्ट्स विद एसिटिलीन टू फॉर्म मिथाइल विनाइल ईथर। चलिए, तो ऊपर वाली बात तो समझ में आती है, अब नीचे वाली बात को भी समझते कैसे। तो अगर हम एसिटिलीन का रिएक्शन बेटा ROH से करें इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो सिंपल से एक बॉन्ड को तोड़ लो भाई, तोड़ लो। तो RO है, तो RO माइनस है, यहाँ पे RO माइनस है बेटे, मालूम हमने इसको ऐसे तोड़ लिया, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ORO यहाँ पे अटैक कर OR, तो देखिए एक बॉन्ड तो यहाँ पे CHOR आ गया और यहाँ पे ट्रिपल से डबल हो गया, और एक इसका जो H+ है यहाँ अटैक कर गया, देखिए CH2 हो गया। कैसे हो जा रहा है इसका मैकेनिज्म जरा देखिए। तो CH3OH, हमने इस अल्कोहल को CH3OH बोल दिया, CH3 ले लिया R को और KOH के साथ रिएक्शन कराया, तो ये क्या बनेगा CH3। अब देखिए यहाँ से पानी निकाल दो, पानी निकल गया, तो CH3OK बनाया, जहाँ इसका मतलब क्या कि माइनस प्लस, तो CH3OK आपका CH3O माइनस K प्लस, ये जनरेट हो गया न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, राइट बेटे, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। बढ़िया है, बात समझ आ रही है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इसकी अल्काइन की, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर, टूटा ऐसे, तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, तो बेटा बताओ ये OCH3 यहाँ पे अटैक कर जाएगा। देखिए, तो इस कार्बन पे देखो यहाँ पे माइनस है, तो देखो ये माइनस है, ट्रिपल से डबल हो गया, डबल हो गया, और देखो इस वाले पे OCH3 अटैक कर गया, H ऑलरेडी पहले से था, OCH3 H ऑलरेडी पहले से था यहाँ पे, फिर इसके बाद H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा और ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड मिथाइल विनाइल ईथर, MVE, मिथाइल विनाइल ईथर MVE। बोलो बेटे, कहानी समझ में आई क्या? कहानी समझ में आई क्या? एंड फाइनली लास्ट में इस अल्काइन के लास्ट पार्ट में, अल्काइन पता है आपको निपटने वाला है ऑलमोस्ट, लास्ट में हम लोग फाइनली अब डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन। देखिए बेटे और गौर फरमाइए, पॉलीमराइजेशन बढ़िया तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एक तो आपका बेटा होगा लीनियर पॉलीमराइजेशन, और एक होगा आपका साइक्लिक, जिसमें बेंजीन वगैरह आप बना रहे थे, ये लिए थे ना साइक्लिक में, यहाँ पे रेड हॉट कॉपर या ऑरेंज ट्यूब लिए थे तो बेंजीन बन गया था, ये आपका साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एक लीनियर हो, तो पहले लीनियर समझते हैं, पढ़ लो एक बार में समझ जाओगे। देखो लीनियर पॉलीमराइजेशन बेटा क्या होता है, अंडर सुटेबल कंडीशन लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पॉलीएसिटिलीन और पॉलीथीन, या पॉलीइथाइन जिसको बोलते हैं हम लोग जनरली पॉलीथीन बोल देते हैं, बट दैट इज पॉलीइथाइन विच इज ए हाई मॉलिकुलर वेट पॉली, है ना, पॉलीइन कंटेनिंग रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ दिस। देखो होगा क्या बेटे आपके साथ, ये होगा, ये आपका इथाइन है या एसिटिलीन है, इसका जो रिपीटिंग यूनिट होगा मोनोमर होगा, वो कुछ इस तरह से बनता है, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, कुछ ये होता है इस तरह से, राइट। अब इसी के N मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो ये कैसे बना जाता है जरा देखिए, CH डबल बॉन्ड CH, CH और CH और बेटा होल N, दिस इज पॉलीमर। तो अगर आपसे पूछा जाए पॉलीथाइन जो होता है उसका जो मोनोमर होता है वो दिस इज मोनोमर, दिस इज मोनोमर। और बेटा इस तरह से ये इसके N मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर ये पॉलीमर बना लेते हैं। अब ये पॉलीमर क्या होता है ना, तो ये देखो ये बनाया इसने, है ना, अंडर स्पेशल कंडीशंस दिस पॉलीमर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है भाई, और काफ़ी हल्का भी होगा, लाइट वेट होगा, है ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटिलीन, तो थिन फिल्म है इसका पॉलीएसिटिलीन का, कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन बैटरी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है तो बैटरी में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेटा वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं बैटरीज में। दीज फिल्म्स आर गुड कंडक्टर्स, लाइटर एंड चीपर देन द मेटल कंडक्टर। बोलो बढ़िया चीज़ बन गई। चलिए अब आगे और समझाते हैं आपको। नेक्स्ट, अब ऐसे ही जैसे अभी हमने बात किया था किसकी, पॉलीथीन की या पॉलीथाइलिन या पॉलीथाइन की बात की थी। अब आगे जरा देखिए, पॉलीमराइजेशन में एक चीज़ हम बात कर सकते हैं कि जो इथाइन होता है बेटा HCl और है ना HgCl2 के प्रेजेंस में, या फिर HCl और HgCl2 के प्रेजेंस में, दो बात करेंगे, HCl और HgCl2 के प्रेजेंस में, या फिर HCl और HgCl2 के प्रेजेंस में आपका विनाइल क्लोराइड बनाता है। कैसे बनेगा पता है आपको, सिंपल भाई, इसको तोड़ लिया, इसका एक हाइड्रोजन इधर चला गया और एक Cl इधर आ गया, तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, तो आपका विनाइल क्लोराइड बन जाता है। अब ये जो विनाइल क्लोराइड बनता है ये इसका मोनोमर हो गया, इसका क्या हो गया, मोनोमर हो गया। अब इसके N मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, देखिए तो देखिए CH2 CH है और फिर देखो यहाँ Cl है और ये बॉन्ड फ्री, इसके N मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए और पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाता है, PVC जिसको बोलते हैं। ये लीजिए जनाब, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ PVC, समझ रहे हो, इथेन की एक्शन HCl कराया, इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2 कराया, तो आपका विनाइल क्लोराइड बना। विनाइल क्लोराइड ये आपका मोनोमर है, उसके बाद फिर इसके N मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर यहाँ पर पॉलीमर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पढ़ते हैं, सो द रिएक्शन ऑफ इथाइन विथ HCl HgCl2 या फिर HCN विथ HgCl2 गिव्स विनाइल क्लोराइड एंड विनाइल साइनाइड। Cl है, HCl है तो विनाइल क्लोराइड होगा, अगर यहाँ पे HCN होता तो विनाइल साइनाइड बनता, जिसको हम लोग एक्राइलोनाइट्राइल भी बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। A large number of molecules of vinyl chloride join with each other by chemical bond, forming large molecules of polyvinyl chloride polymer that is called PVC.
दिस रिएक्शन इज नोन एज पॉलीमराइजेशन. इन द सेम वे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इज ऑब्टेन्ड, जब हम HCN लेंगे फ्रॉम विनाइल साइनाइड. अभी दिखाते हैं उसको भी. तो ये बात समझ में आया. देखिए वो रिएक्शन भी आपको हम दिखा दें. देखिए ये देखो इथाइन है, HCN है, तो एक बॉन्ड टूटा, H आ गया, CH2 और यहाँ पे CN लग गया. देखिए CH2 ये बन गया. दिस इज विनाइल साइनाइड. सिमिलर N मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे विनाइल साइनाइड के, पॉलीमराइजेशन होगा, इसका मोनोमर है, ये पॉलीमर बन जाएगा. सो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पैन. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है बेटे कि PVC क्या है, पैन क्या है, राइट, ये सब आप बता सकते हो. अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन तो बेटा ऑलरेडी आप कर ही चुके हो. रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लिया, इथाइन ले लिया, इसके 3 मॉलिक्यूल्स, सब बेटा इस तरह से बेंजीन बना लेते हैं. बेंजीन बना लेते हैं. तो बहुत अच्छा मेथड है एलिफेटिक को एरोमेटिक में ले जाने का. सो अगर हम बात करें साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की, तो इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन अंडरगोज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन. 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, देखिए, पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म बेंजीन. ये देखिए, विच इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. बेंजीन बनाने का स्टार्टिंग मटेरियल आपका ये है बेंजीन. डाइज बन सकते हैं, ड्रग्स बना सकते हो, एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दिस इज द बेस्ट रूट फॉर एंटरिंग फ्रॉम एलिफेटिक टू एरोमेटिक, एलिफेटिक टू एरोमेटिक कंपाउंड्स एज डिस्कस्ड बिलो. तो बहुत अच्छा मेथड है एलिफेटिक से एंटर करके कहाँ जाएँ हम, एरोमेटिक में जाएँ. तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट अल्काइंस. तो अल्किन कंप्लीट किया हम लोगों ने, अल्किन कंप्लीट किया, और अभी हमने अल्काइन भी कंप्लीट किया, और बेंजीन भी अभी बता देंगे आपको आगे. बेंजीन पे भी एक कुछ लेक्चर्स ले लेंगे, और इस तरह से बेटा आपका हम लोग कंप्लीट हाइड्रोकार्बन निपटा लेंगे. तो मस्त मज़ा आया होगा बेटा, मुझे भी बहुत मज़ा आया प्रॉपर ये सारी चीज़ें शेयर करके आपके साथ, आपको पढ़ा के समझा के इन्जॉय किया मैंने. आपने भी किया बेटा. तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें. एंड आज के सेशन के लिए बेटा थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल. खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो. व्हाई नॉट डी